आज फुलवारी में उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम। नए वर्ष 2026 में सम्मानित मित्रों का फुलवारी में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। साथ ही आप सबको लोहड़ी, मकर संक्रांति और आने वाली वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। 11 फरवरी 2023 वो शुभ दिन था जब फुलवारी में प्रथम चर्चा हुई थी। आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी मैम की लघु नाटिका विजयनी पर प्रथम चर्चा हुई थी और वहाँ से फुलवारी की साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई। तत्पश्चात विगत 3 वर्षों के दौरान 23 सत्रों में 23 पुस्तकों पर सार्थक और गहन चर्चा हो चुकी है। लेखकों के अतिरिक्त हमारे फुलवारी परिवार के 23 अन्य साहित्य प्रेमियों ने डिस्कसेंट की भूमिका में लेखकों से अर्थपूर्ण संवाद किया है। इस अवधि में साहित्य और संगीत का सुमधुर संगम भी हुआ। पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी, पद्मश्री प्रीतम भरतवान जी और गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी से संबंधित पुस्तकों पर रोचक चर्चाएं हुई। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी की पुस्तक कविता का अमर फल पर भी गहन चर्चा हुई। यहाँ मैं सभी 23 पुस्तकों का, लेखकों का और डिस्कशंस के नाम नहीं गिनवा रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। लगभग 46 विद्वत जनों ने इस मंच से चर्चा की है। सभी सत्रों की ये उल्लेखनीय है कि सभी सत्रों की विस्तृत वीडियोग्राफी कराई गई है जो YouTube पर उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की वेबसाइट फुलवारी में चर्चा के नाम से उपलब्ध है। इस महत्वपूर्ण अभिलेखीकरण के लिए मैं डॉक्टर कंचन नेगी और उनकी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज अपने चौथे वर्ष में प्रवेश करते हुए हम 24वें सत्र पर 24th सेशन पे पहुंच गए हैं, जब आदरणीय इंदु कुमार पांडे जी की कविता संग्रह दिविजा पर चर्चा होगी। आज की चर्चा में बहुत सारे विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी विशिष्ट हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबके उत्साहवर्धन से, आपकी सक्रिय सहभागिता से फुलवारी में चर्चा ने एक साहित्यिक आंदोलन का रूप ले लिया है। माँ सरस्वती की विशेष कृपा से इस साहित्यिक सरिता को अविरल रखने हेतु हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। अगली बार हमारी रजत जयंती का अवसर भी होगा, 25 पूरे हो जाएंगे। अब मैं आज के नायक आदरणीय लेखक पांडे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि अपना स्थान लें। आदरणीय लीना पांडे मैम का भी हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। लीना मैम ने शक्ति के रूप में सदैव लेखक का सहयोग किया है। अब आप सब पांडे जी से भली भांति परिचित हैं, फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। इंदु कुमार पांडे जी का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा स्नातक तक नैनीताल में हुई। आपने MSc फिजिक्स रुड़की यूनिवर्सिटी से किया। 1970 से 72 तक अल्मोड़ा के कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। 1972 से 75 तक आप भारतीय राजस्व सेवा में कार्यरत रहे एवं 1975 से 2009 तक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। सन 2000 में जब पृथक उत्तराखंड राज्य बना तो आपने प्रथम वित्त सचिव के रूप में सरकार की सफल वित्तीय व्यवस्था की बुनियाद पर काम किया। मुझे भी सचिवालय में आपकी टीम में काम करने का अवसर मिला। सन 2009 में आप मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी निरंतर सक्रियता से प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही आप लेखन कार्य में भी बहुत सक्रिय हैं। दिविजा आपकी सुंदर काव्य संग्रह है जिस पर आज यहाँ चर्चा होगी। आपका बहुत स्वागत है। अब मैं आज के डिस्कसेंट आदरणीय डॉक्टर राम विनय सिंह जी से को आमंत्रित करती हूँ अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर राम विनय जी प्रारंभ से ही फुलवारी में चर्चा से जुड़े हुए हैं। आपकी जन्मभूमि बिहार है। आपने MA संस्कृत और PhD बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। आपकी कर्म भूमि उत्तराखंड है। आप देहरादून के DAV PG कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आपकी 6 मौलिक कृतियां प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से स्वरंभरा पर फुलवारी में सुंदर चर्चा हुई थी। आपकी बहुत सारी अप्रकाशित मौलिक कृतियां हैं, अनुदित ग्रंथ हैं, संपादित ग्रंथ हैं, संपादित पत्रिकाएं भी हैं। आप कई सामाजिक संगठनिक संस्थाओं में सक्रिय हैं। असंख्य सम्मान और पुरस्कारों से अलंकृत हैं। मैं उनको पढ़ नहीं रही हूँ, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
और अब मैं हमारे मुख्य जो डिस्कसेंट हैं अनिल जी से अनुरोध करूंगी अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को आगे। देवियों सज्जनों प्रणाम। आज जैसा अभी राधा जी ने बताया, हम लोग 24वें फुलवारी के सत्र में हैं, जिसमें आप सब लोग का स्वागत है। आज जैसा अभी बताया गया, हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं विद्वान लेखक आदरणीय श्री इंदु कुमार पांडे जी विराजमान हैं और उनकी बहुत ही, मैं कहूँगा, गहन जीवन का अनुभव, उनके विचार, उनके भाव, उनकी अनुभूतियाँ और जो उनकी सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसमें मैं कहूँ पश्चिम और पूर्व दोनों हमारे संसार की जो उत्कृष्ट मूल्य है उनका उन्होंने अंगीकृत किया हुआ है। और उसके माध्यम से जो उन्होंने इसमें विभिन्न कविताएं लिखी हैं, उसका संग्रह आज उस पुस्तक पर हम लोग कुछ देर चर्चा करेंगे। जैसा आप लोग अवगत हैं, हमारा जो प्रारूप है उसमें लगभग आधा घंटा 35-40 मिनट हम दो यहाँ बैठे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर विनय जी, जो खुद स्वयं संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इसकी परकथन भी लिखा है, प्राकथन जो है, जिसमें बहुत उन्होंने गहन इसको अध्ययन करके वह इसका उन्होंने लिखा है, तो वह भी इसमें डिस्कशन रहेंगे। तो लगभग 35-40 मिनट हम लोग इस पर बात करेंगे और तत्पश्चात जो यहाँ तमाम लेखक, विद्वज्जन, साहित्य प्रेमी बैठे हैं, आपको भी एक रास्ता का अवसर देंगे। यह बेसिकली एक काव्य संग्रह है जिसमें 51 कविताएं हैं, जिसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो 51 कविताएं हैं उसमें 12 कविताएं अंग्रेजी की भी हैं। वो अनुवाद हैं और मतलब एक तरीके से अनुवाद भी काव्यात्मक अनुवाद है, तो वो अपने आप में मूल कविता भी कह सकते हैं हम एक प्रकार से, यद्यपि वो उन्हीं का अनुवाद है। आइए सर, आइए आदरणीय रविशंकर साहब, कृपया आप इधर आ सकते हैं। मैडम को भी इधर आप ला सकते हैं। आइए कृपया। हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री रविशंकर साहब एवं आदरणीय उनकी धर्मपत्नी यहाँ पधारी हैं, वो भी, उनका स्वागत है। आप तशरीफ रखिए। लगभग 83 पृष्ठ की यह पुस्तक, जिसमें 51 कविताएं हैं और जिसमें जैसा अभी लेखक ने स्वयं बताया, यद्यपि वह उनकी हिंदी में लिखी कविताओं का एक प्रकार से तर्जुमा है वो, लेकिन है वो अपने आप में अंग्रेजी में भी 12 ऐसी कविताएं हैं जो मैं कहूँगा एक प्रकार से मूल कविता ही मैं उनको देख रहा हूँ। छंद मुक्त कविताएं हैं वो सब आमतौर पर, लेकिन उनमें एक अद्भुत लय है, अद्भुत गेय, जो मैं कहूँगा कि यद्यपि वो छंद के मीटर उसमें नहीं है, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे, अर्थ, भाव, विचार, जो अनुभूति है वो उसके साथ बहुत सुंदर तारतम्य उसके साथ है। इसमें जो शुरुआती दौर में कुछ हमारे विद्वान लोगों ने इसमें लिखा है, एक जोशी जी, हमारे डॉक्टर बीके जोशी जी ने शुरुआत में लिखा है, जो हम आप सब अवगत हैं, दून लाइब्रेरी के संस्थापक भी रहे हैं। उन्होंने 2 शब्द इस पुस्तक के शुरू में लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनमें से कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ दूँ, ताकि जिन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी उनको थोड़ा सा इस बारे में इसका इल्म हो जाएगा। इस संकलन में हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं की कविताएं हैं। इन कविताओं को पढ़कर यह बात साफ नजर आती है कि श्री पांडे की जितनी पकड़ हिंदी पर है उतनी ही उर्दू पर भी है। मुझ जैसे साहित्य के प्रति अनभिज्ञ पाठकों को उनकी कविताओं की भाषा अत्यधिक क्लिष्ट तो लग सकती है। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि हिंदी में ये कविताएं हैं, लेकिन मैं कहूँगा अत्यधिक संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो उनकी अपनी सेंसिबिलिटी और अपनी जो मैं कहूँगा जो धरोहर जहाँ से वो आ रहे हैं उसका कुछ उनके अंतरात्मा, अंतरकरण में, कहीं अंतःकरण में उनका कहीं उसका एक वो प्रसार आसार उसका अंश है जो इनके शब्दों में यहाँ दिखाई देता है। परंतु भाषा का सरल प्रवाह, उसके रस, छंद व अलंकार पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते।
हमारे डॉक्टर राम विनय जी ने भी बहुत संक्षिप्त में, मैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि जो जिन्होंने ये पुस्तक ना पढ़ी हो उनको थोड़ा सा एक इससे उनके विचार, उनके मस्तिष्क में थोड़े से स्पष्ट होगा। प्राचीन वैदिक, पौराणिक और औपनिषदिक परंपरा का गहन आलोडन कर कवि पांडे जी ने अतीत और वर्तमान के बीच एक अनुपम सेतु बनाने का सफल प्रयास किया है, जो हमारी भारतीय गहन सतत चली आई अविरल भीषण जो हमारी मिथकीय परंपरा है, उससे भी बहुत सुंदर तरीके से लेखक ने अपने वर्तमान के जो आधुनिक युग में जो शब्द पिरोए हैं उसमें उसका बड़ा सुंदर मिश्रण करके उससे जो अर्थ है, भाव है, उसको समृद्ध करा है। मिथकीय संपदा और स्वानुभूति, बहुत अच्छा आपने, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब, लिखा है कि गहन मार्मिकता श्री पांडे जी की कविता में सहज ही महसूस हो जाती है। कवि की कलम से, कवि ने शुरू में स्वयं जो लिखा है, इसमें दिलचस्प बात यह है कि कवि हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी की अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे, मैं कहूँगा एक प्रकार से अध्येता रहे हैं, और उर्दू में उनकी गहन दिलचस्पी रही है, जिसका उन्होंने शेर शायरी उन्होंने काफ़ी की, हम लोगों ने उनको काफ़ी सुना भी है उनकी शेर शायरी को। लेकिन उसमें अब वो अपने लेखक के तौर पर जो उनकी यात्रा है उसमें वो किस पड़ाव पर हैं, उन्होंने स्वयं इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी इस कवि की कलम से जो लेख है उसमें लिखा है। हालांकि मैंने शायरी की शुरुआत उर्दू से की थी, मगर वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि किसी भी ज़ुबान में शायरी के लिए ज़ुबान का इल्म बहुत ज़रूरी है। उर्दू का और ख़ास तौर से फ़ारसी का इल्म ना होने की वजह से अल्फाजों के लिए बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती थी, इसलिए कालांतर में हिंदी में कविता लिखना आरंभ किया। ये मतलब एक प्रकार से इसका शुरुआती में एक परिचय के तौर पर कन्फेशन भी कह सकते हैं। बहुत सुंदर ये आवरण इस पर है, जो मैं कहूँगा एक प्रकार से सरस्वती यंत्र का आकार कहिए, सरस्वती जो एक वो तपस संस्कृत ऐप है उसका। आइए आदरणीय हमारी अर्चना पैन्यूली जी हमारी लेखक आई हैं, जो अभी आइए स्वागत है आपका। या डेनमार्क में हमारी जो प्रवासी और हमारी हिंदी को दूर दूर तक फैला रही हैं, बहुत हमारी प्रख्यात लेखक है, आपका स्वागत है। ये पुस्तक समय साक्ष्य और दून पुस्तकालय के द्वारा प्रकाशित की गई है संयुक्त रूप से, और 2023 में इसका प्रथम संस्करण निकला है। इसमें जो लेखक हैं उन्होंने जिस प्रकार से ये कविता इसमें लिखी है, मैं बस कुछ दो पंक्तियाँ उनकी कविता से पढ़ना चाहूँगा, जो बहुत अच्छा स्वयं उनके अपने शब्दों में ही एक प्रकार से इसको मैं कहूँगा बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त। कौमुदी, ये पृष्ठ 58 पर है, और उसमें यद्यपि वह दूसरे संदर्भ में, लेकिन उनका नाम भी इसमें आ जाता है। गगन से धरा को भासित कर रही यामिनी की सुकोमल अक्क से सिंचित तरल बिंदु सदृश इंदु के सौंदर्य का विस्तार सी, इंदु के सौंदर्य का विस्तार सी, ये सब जो कविताएं हैं आपके जो सौंदर्य बोध, आपकी कल्पना परिकल्पना, आपकी जो सब धारणाएं अवधारणाएं भावनाएं अनुभूतियां अनुभव, उन सब का आपने इसमें बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है। मैं इस प्रारंभिक परिचय के पश्चात मैं डॉक्टर राम विनय से अनुरोध करूंगा कि वह कृपा परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको दिविजा के लिए। मैं इससे पहले कि आप बोले, मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार लेखक की उनकी कृति के लिए एक बार बढ़िया सी ताली बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। आपकी यह दिविजा चाहे दिव्य लोक में उत्पन्न हुई हो, लेकिन इस भूलोक में भी यश को प्राप्त कर रही है। दिव्य जाते इति दिविजा, जो स्वर्ग में उत्पन्न हुई वही दिविजा, वहीं से प्राप्त हुई। द्यू से अधिकरण में दिव्य हो गया और जा उत्पत्ति के अर्थ में है। बहुत सुंदर नामकरण आपने किया इस पुस्तक का सर।
और मैंने कम से कम 4-5 बार तो आपकी पुस्तक पढ़ी ली है। भूमिका लिखते समय 1-2 बार पढ़ी, फिर पिछली बार जब चर्चा हुई थी दून लाइब्रेरी में तब भी पढ़ी थी, और इस बार पुनः एक बार पुस्तक पढ़ी, और हर बार नवीनता महसूस हो रही है, नयापन लगता है। महाकवि माघ मुझे याद आते हैं, कहते हैं कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। काव्य का सौंदर्य हो या वस्तु अथवा व्यक्ति का सौंदर्य हो, जितनी बार देखें उतनी बार उसमें नवीनता महसूस हो, नयापन लगे, तो वही वास्तविक सौंदर्य है। और इस मायने में आपकी यह दिविजा सचमुच इस सौंदर्य का आनंद दिलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसके लिए आपको भूयसी बधाइयाँ सर। आपने मिथकीय परंपरा के संदर्भ में अनेक रचनाएं लिखी हैं, राधेय, कर्ण को लेकर के, नचिकेता पर एक बड़ी अच्छी बात आपने कही सर, और वहाँ आपने अपने आप को नचिकेता के रूप में, मैं ही यम भी हूँ, मैं ही नचिकेता भी हूँ, यह बड़ी सुंदर बात की सर। आपके भीतर ये अपने आप को नचिकेता के रूप में रख करके बात करने की जो प्रेरणा आई, यह किस रूप में आई सर? इस पर हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि बेशक वहाँ तो कहते हैं कि ऐसी गाय दान दे रहे थे नचिकेता के पिता, वो तो उपनिषद पीतोदका जगधत्रणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया, जिसने जल पी ली है, जिसको अब आगे पानी पीने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसी गाय। जिसने घास खा ली, अब दांत में वह शक्ति नहीं कि आगे घास खा सके। दुग्ध दोहा, जिसने दूध दे दी, अब दूध देने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसी गाय। और ऐसी निरिंद्रिय गाय जो अब संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं है, और उसके दान की बात पर वह रचनाकार, वह जो नचिकेता है, विफरता है अपने पिता पर, तो वह चेतना आपको किस रूप में प्रभावित करती है, इसकी ओर संकेत। कहानी है नचिकेता का प्रकरण, ये कठोपनिषद में है, और कठोपनिषद से ही एक लोगों का ये कहना है कि योग का जो आरंभ हुआ है, योग की जो अवधारणा है, उसका आरंभ कठोपनिषद से हुआ है। और कठोपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण पात्र नचिकेता है, और नचिकेता एक सिंबल है, वो एक प्रतीक है एक योग धर्मिता का। और जो उसके पिता हैं वाजश्रवा, वो इस एक दुनियावी जो तौर पे जो एक आदमी होता है, एक सामान्य व्यक्ति, उसका प्रतीक है। तो ये जो संवाद और यम एक ऐसी शक्ति के प्रतीक हैं जो इस पारलौकिक शक्ति के प्रतीक हैं। तो वो उनका बड़ा रोचक संवाद है, क्योंकि वो यम से कहते हैं कि अगर आप मुझे ये शिक्षा नहीं दे सकते तो आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, जो मृत्यु के वो हैं, नियामक हैं। अगर वो अति मृत्यु के बारे में वो नहीं बता सकते, तो उन्होंने कहा फिर तो देवताओं से भी ये मतलब ये बिल्कुल दुर्लभ विद्या है, कहाँ से विद्या प्राप्त होगी। तो वो जो उसका महत्वपूर्ण प्रकरण ये है कि क्या मृत्यु के बाद भी वो नचिकेता का जो मूल प्रश्न यम से है, जो उनको 3 वरदान यम ने दिए, क्योंकि 3 दिन वो भूखे प्यासे यम के घर के बाहर पड़े रहे, तो उन्होंने 3 वरदान मांगे। तो पहला तो उन्होंने कहा कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे स्वीकार कर लें। दिस इज़ हार्मनी विद द वर्ल्ड, द नॉर्मल लाइफ, जो एम्पेरिकल लाइफ हम कहते हैं, नॉर्मल लाइफ में उसके साथ एक सामंजस्य, कैसे इस संसार में रहना है, सबके साथ सामंजस्य, समाज में रहना है, सबके साथ सामंजस्य बना के। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा वैश्वानर अग्नि की विद्या। वैश्वानर अग्नि की विद्या ये कहलाती है, इसका प्रकरण छांदोग्य में भी आता है कि वो ऐसी अग्नि है, अगर वो आपको वो विद्या हो, विद्या बेसिकली इज़ अ मेडिटेशन। जो कई उपनिषद में विद्याओं का जिक्र आया है, मधु विद्या, वैश्वानर विद्या, वो मेडिटेशन या जिस ध्यान की संबंधी विद्याएं हैं। तो उन्होंने फिर वैश्वानर अग्नि की विद्या मांगी, जिससे ये मालूम हो गया मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। फिर जो तीसरा प्रश्न था वो अति मृत्यु का था, कि बियॉन्ड डेथ, कि क्या कोई ऐसी मृत्यु है कि जिसके बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और यम ने बहुत उनको कोशिश की कि ये प्रश्न को उत्तर टालने की,
क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि ये इसके लिए पात्र है कि नहीं, सुपात्र है कि जिसको ये विद्या दी जाए। और जब उन्होंने उनको तमाम लालच दिया कि साहब आप हज़ारों वर्ष जिंदा रहेंगे, आप पूरे विश्व के साम्राज्य आपको अर्पित होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और अंततुगत्ता उन्होंने कहा कि साहब नहीं, मुझे तो ये प्रश्न का और इसके अलावा आपको कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कठोपनिषद में कि उन्होंने ये कहा है कि साहब जो कोई प्रश्न ऐसा है जो जटिल प्रश्न है, खास तौर से दर्शन के, उसके लिए गुरु जो है वो अनन्य प्रोक्ता होना चाहिए। जागृत उत्तिष्ठ प्राप्य वरान्नि बोधत, कि आपको जिसको बोध है, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, ऐसे गुरु की आपको खोज करनी चाहिए। और गुरु जो है अनन्य प्रोक्ता है, अन्य के अलावा अन्य तो है अदर देन द अदर जो मिलेगा, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, तो एक तरह से वो प्रतीक है ईश्वर का, कि आपको जो ज्ञान तत्वगत्वा गुरु ईश्वर ही गुरु है। इसीलिए हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उससे वो उस प्रकरण से प्रेरणा मिली इस कविता को लिखने की। और बहुत अच्छा। आज के युग में मैंने उसको कहा कि वो कलयुग का नचिकेता है, क्योंकि आज के युग में उस युग की जो अवधारणाएं थी उनको अपनाना यथावत संभव नहीं है। थैंक यू। बल्कि एक मुझे बड़ा बहुत वो पुस्तक बहुत अच्छी लगी, जो मेरी बहुत फेवरेट पुस्तक है, स्वामी कृष्णानंद जी की है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लगभग 600 पेज की वो किताब है। और मेरे ख्याल से वो पहली पुस्तक मैंने पढ़ी जहाँ उन्होंने पूरी वेदांत का दर्शन उसमें है, और साथ ही साथ जो पाश्चात्य दर्शन है, प्लेटो से लेके मॉडर्न फिलोसोफर्स तक, एल्फ्रेड वाइट नॉर्थहेड तक, बल्कि सोक्रेटिस से शुरू होता है टू मॉडर्न फिलोसोफर्स लाइक एल्फ्रेड वाइट नॉर्थहेड, बर्ट्रैंड रसल तक, उन्होंने कंपैरेटिव वेस्टर्न फिलोसफी और वेदांत का एक पे चर्चा की है। तो दूसरी चीज़ जो एक आपने नचिकेता पर प्रश्न किया, इसमें एक श्री अरविंद की एक किताब है, लेटर्स ऑन पोएट्री एंड आर्ट। उसमें उन्होंने कहा कि जो पोएट्री के लिए आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, और जो प्रेरणा का जो वो लेवल है, या जो उसकी वो चैतन्य का एक उच्च स्तर है जहाँ से वो प्रेरणा आती है, तो वो उसको वो सुपर माइंड की संज्ञा देते हैं, अधिमानस, कि अधिमानस से प्रेरणा मिलती है। और अधिमानस के बाद मानस के माध्यम से सामान्यतः, जैसे हमारा शब्द के बारे में हम कहते हैं ना, शब्द की 4 अवस्थाओं में कहते हैं, परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो जो ग्रॉस आता है वो सटलेस्ट फॉर्म से ग्रॉस आता है। और इसी तरह से जितनी भी हमारी उपनिषदिक दर्शन है, औपनिषदिक दर्शन, उसमें भी ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस है क्रिएशन की, ये है सटल टू ग्रॉस, एंड देन एवोल्यूशन ग्रॉस से अगेन टुवर्ड्स सटल। तो इन्वोल्यूशन कम एवोल्यूशन का ये एक पूरा कल्प होता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, गहन और विस्तृत उत्तर हमारे विद्वान लेखक का। सर, इसमें आपने जो अपनी एक आपकी इसमें पृष्ठ 20 पर कविता है, जिसमें आप लिखते हैं मेरी कविता, एक प्रकार से उसको, और एक ज्ञान पिपासा 28 नंबर पे, पृष्ठ 28 पर है। और आगे अभी जो डॉक्टर रामजिने ने कहा कि मैं ही नचिकेता हूँ, वहाँ तक अगर जो हम इसे ले जाते हैं, तो एक प्रकार से आपकी जो अंतर मन की जो यात्रा है, उसको बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्त किया है इसमें। मेरी कविता में आप लिखते हैं, वर्षों तक मैं कैद रहा अनुभव की सीमा रेखाओं, अर्ध सत्य की दीवारों में, मानस की सिकुड़ी मीनारों में, अहंकार की बेड़ी पहने मिथ्या विलास वितानों में, सत्य तिरस्कृत भाव शून्य अज्ञान जनित आख्यानों में, का आलंबन ले किया मुक्त, और छंदबद्ध किया शब्दों से भाव को। ज्ञान पिपासा में भी लगभग, अगर हम प्रारंभ की पंक्तियां पढ़ते हैं,
तो वही एक छटपटाहट जो एक कवि की आत्मा की है कि वो किसी प्रकार जो है मकड़ जालों से बाहर निकलकर अपने जो है अभिव्यक्ति को शब्द दें। जाने कब से ढूंढ रहा हूँ ज्ञान पिपासा का उद्गम, अभिव्यक्त मौन का स्रोत मधुर, सत्य प्रतिष्ठित स्वर संगम, अधिमानस की सुर सरिता, शब्द ब्रह्म का अंतर्याग। तो मेरा ये है कि वहाँ तक जो आप कि मैं ही नचिकेता हूँ, वहाँ तक आपकी यात्रा इसमें कम से कम एक प्रकार से जा रही है। और ये वहाँ से शुरू हो रही है जहाँ उस मकड़ जाल से बाहर निकलना काफ़ी कठिन जो है चुनौती है। तो इसमें आप थोड़ी सी अपनी जो एक रचनात्मक यात्रा है, अभिव्यक्ति की यात्रा है, उसके और उस संदर्भ में कोई आप इसमें कविता का कुछ पंक्तियाँ पढ़ के पाठ भी करना चाहें, दोनों चीज़ को हम आपसे अनुरोध करेंगे। और वो कहीं से एक सडनली एक विचार आता है, एकाएक एक विचार आता है और वो विचार फिर आगे बढ़ता जाता है। जो ये मैंने कहा मकड़ जाल में, ये मैं और ज्योति पांडे हम दोनों सुबह वॉक के लिए गए थे जंगल में। तो मुझे अरण्य अनुभव में कुछ ये आया कि ये यहाँ पे मेरा कुछ वार्तालाप हो रहा है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, ताली बजाइए साहब, जरा ताली बजाइए, ताली बजाइए, जिसमें वाह कुछ वाह, नहीं था। बहुत सुंदर। मतलब वो, हालांकि वो कविता फिर बाद में पूरी नहीं हुई। अरण्य नहीं पर अनुभव बट यू गेट दैट, अनूठा अपार, वो भाव आया, वो भाव आया और उसी से फिर ये वाह वाह, बहुत सुंदर। आगे आया कि साहब ये मैं तो दुनियावी चीज़ों में बराबर उसमें वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना सर कि पोइट्री इज द पावरफुल फ्लो ऑफ फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो वो मोमेंट आया जिसको बाद में फिर आपने उसको फिर हाँ, उसको सुधारता रहा। इसी तरह से ये एक बार चर्चा हुई थी भाषा के बारे में कहीं, आई थिंक आपकी ही पुस्तक थी, हाँ मोहन सिंह, हाँ तो वो, हाँ उस पर किसी ने कहा भाषा के बारे में कि साहब भाषा का परिमार्जन बहुत आवश्यक है। तो मैंने कहा भाषा तो गौण हो जाती है, क्योंकि उसका जो सौंदर्य है, जो शब्द है, जो भाव है, वो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि भाषा में। क्योंकि अगर हम भाषा के उसमें, इसीलिए मैंने ये 4 लाइनें हैं कि भाषा का कर्ज चुका दूंगा, हाँ, सुधा पिपासा की संचित निधि से, मानस में गीतों की थाती, आखिर स्वर तो मेरा है, धवल शशांक की विविध कलाएं रचना तो होनी ही थी, प्रहर यामिनी कृष्ण पक्ष ज्योतिर्मय शुद्ध सवेरा है, घोर अमावस दीप प्रज्वलित श्री राम का गेह आगमन, कुछ क्षण को प्रकाश टिमटिम सा, विश्रुत मौन अंधेरा है, आखिर स्वर तो मेरा है। तो मौन में भी मौन की एक भाषा है। मौन की भाषा को समझना शायद उतना आसान न हो, वो थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन भाषा कहीं ना कहीं से, और फिर वो जैसे मैंने कहा अंतर्प्रेरणा, अवचेतन में भाव छिपा रहता है, भाव अवचेतन में है। अब वो किस प्रकार से उसका प्रकाशन हो, वो अंततोगत्वा, और उसमें मेरे ख्याल से जैसे योग में ईश्वर प्राणिधान के बारे में कहा गया है, कहीं ना कहीं से आपको एक प्रेरणा मिलती है, कोई वो दिव्य स्रोत है। इसीलिए अरविंदो ने ये कहा है कि साहब शेक्सपियर की सारी रचनाएं एक सी नहीं है। उन्होंने कहा गेटे और उसका कंपैरिजन किया है किसी और से, उनका गेटे शायद कहीं बड़ा विद्वान था शेक्सपियर के मुकाबले, लेकिन शेक्सपियर की रचनाएं उनसे उत्कृष्ट रचनाएं हैं, क्योंकि वो अलग चीज़ है, अभिव्यक्ति में वो चीज़ नहीं आ पाई। तो कई चीज़ें हैं, उसको क्लासिफाई वर्गीकरण करना बड़ा मुश्किल है। मैंने जो पहली कविता की, अगर आपकी आज्ञा हो, मैं, हाँ अवश्य सर, क्योंकि जो भारतीय साहित्य है उसकी शुरुआत होती है वैदिक वाङ्मय से, अग्निदेव, और पहला वेद की संहिता ऋग्वेद इज द फर्स्ट ट्रीटाइज, संहिता जो है वो ऋग्वेद संहिता है। तो और उसका जो पहला मंत्र है अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम, वो अग्नि को का आह्वान कर रहा है। अग्निदेव एक बड़े, अग्निदेव जो देवताओं को हवि पहुंचाते हैं, अग्नि की जो भी हवि हम भविष्य उसमें डालते हैं यज्ञ अग्नि में, सूर्य के बाद नंबर 2 पे है उसके बाद फिर उनके माध्यम से वो बाकी सब देवताओं को पहुंचता है। तो प्रथम वेद की प्रथम ऋचा के प्रथमाक्षर तुम, अ इस प्रथमाक्षर है, प्रथम
अक्षर है अ। अग्नि प्रथम वेद की प्रथम ऋचा के प्रथमाक्षर तुम, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को विष्णु, विष्णु को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। तुम अकार हो, अ इज अकार। आरंभक यज्ञ के देव पुरोहित ऋत्विज, अभी को गंतव्य तक पहुंचाते तुम निर्विकार हो। विश्वानर तुम तेजोमय ऊर्जा का प्रसार हो, तत्व हो रूपसी या रौद्र रूप। ऊर्जावान रस जला भाव का आधार हो, उष्णा का धर्म लिए चपल बल दृष्टा प्रपंच हो, रूप तन्मात्रा की व्यक्त लालिमा। क्योंकि हमारे जो हम महाभूत की बात करते हैं, पंच महाभूत की, तो उसमें जो सूक्ष्म रूप है उनका, वो तन्मात्राएं कहलाती हैं। तो अग्नि तन्मात्रा है, रूप की तन्मात्रा है, जिसका व्यापक रूप या ग्रॉस फॉर्मेशन जो है वो रूप के है। जैसे हम जल की तन्मात्रा अलग है, गंध तन्मात्रा है पृथ्वी की। तो पावक तत्व की प्रतीत हो, पवित्र शुचिता के परीक्षक, अभय शक्ति या प्रीति हो, स्थूल नेत्रों को रूप की अनुभूति हो। तो ये कहीं न कहीं से एक प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा का स्रोत बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से प्रेरणा मिलती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो माइथोलॉजी है, मिथक है, मिथकयान से भी प्रेरणा मिली है। जैसे कर्ण का है। अभी मैं एक बहुत ही रोचक पुस्तक पढ़ रहा था, इरावती कर्वे की है, युगांत। वो जो महाभारत के तमाम पात्रों के संबंध में है उसमें। तो उसमें कर्ण को उनका जो नैरेटिव है, आज की भाषा में जिसे हम नैरेटिव कहते हैं, वो बिल्कुल फ़र्क है। उन्होंने कहा कि हमने कई पात्रों को देववत बना दिया है, महाभारत के पात्रों को, लेकिन वो वास्तविकता में अगर उनको बिल्कुल क्रिटिकली एग्जामिन करें तो वो पात्र को के हमको अनेक रूपों में वो पात्र मिलते हैं। अब कर्ण के प्रति एक मुझे स्वाभाविक रूप से एक सहानुभूति होती है, तो वो सहानुभूति का पात्र है इसलिए कि उसके साथ जो व्यवस्था है उसमें अन्याय हुआ है। युग धर्म ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन उसको किस तरह से उसने उसको झेला है और उसके बाद कैसे उसने उसके प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसके बारे में तमाम विचार हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं उसने ठीक किया, दूसरा ये है कि उसने गलत किया, कि जो उसका जो दानवीर होना था ये एक मिथ्या रूप था। तो ये हर पक्ष के कई पहलू हैं। तो प्रश्न है कि कौन सा पहलू आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसको आप आगे। बहुत अच्छे सर, आइए आप अगला। बहुत अच्छा कहा सर आपने। कौन सा पहलू कब प्रभावित कर जाए और काव्य रूप में वह ढल जाए, कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि आकस्मिक रूप से कविता अवतरित होती है। कविता यूँ लिखने की चीज़ नहीं होती है। जब वो अवतरित हो जाती है तो व्यक्ति विवश हो जाता है उसे रूप देने के लिए, शब्दार्थ में ढालने के लिए, और तभी कविता उतरती है। और वही जीवित रहने वाली कविता होती है, लोक यात्रा करने वाली होती है। प्रसंग में लोक यात्रा के प्रसंग से मुझे महाकवि दंडी याद आ गए। कहते हैं कि वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, कि वाणी जब प्रसन्न होती है तभी वह लोकांतर में चलती है जीवित रहने के लिए, और अनंत यात्रा करती रहती है, और वही साहित्य बच पाता है। तो वह मौन से मुखर की यात्रा है। तो मौन से मुखर की जब यात्रा होती है तो फिर हमें आदरणीय पांडे जी की मौन कविता याद आती है। मौन कविता में बड़ी सुंदर बात आपने कही सर, मैं उन 4 पंक्तियों को पढ़ देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छी कविता है मौन। उसमें अंत में आपने कहा है कि इसी मौन के विशाल गर्भगृह में असंख्य शब्द क्रीड़ा करते हैं, शब्दों का पोषण करता है, उनकी हर पीड़ा हरता है। उन्मुक्त शब्द, प्रस्फुटित स्वर, आहत अनाहत नाद स्वरूप, मौन शब्दों की प्रकृति मूल, महाविस्फोट सृष्टि का अमूर्त रूप। शब्दों की अधिष्ठात्री शक्ति कौन है, सुमधुर शाश्वत सशक्त मौन है। वाह, बहुत अच्छी बात सर मौन को लेकर के आपने की। और इस मौन के भीतर
मुझे लगता है कि एक साथ परा पश्यंती और मध्यमा को आपने समेट लिया है इस मौन के भीतर, जो अकेली बैखरी बिखरी हुई सी रह गई है संसार में, और 3 भाग आपने 4 भाग में से इस कविता के मौन के भीतर समेट लिया है। वाह, बहुत अच्छे। आप अपनी बात कह सकते। असल में जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मौन की भी अपनी एक भाषा है और बड़ी क्लिष्ट भाषा है, उसको समझना इतना सहज नहीं है। एक कविता अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसके कुछ पंक्तियाँ पढ़ दूंगा। कविता का शीर्षक है यामिनी। यामिनी रात को कहते हैं, रात का एक पहर भी यामिनी प्रहर है और रात को भी यामिनी कहते हैं। रात को हम बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। दिन को तो प्रकाश का एक माध्यम है, दिन में प्रकाश होता है, रात्रि को अंधकार से जोड़ा गया है और अंधकार को एक हे दृष्टि से देखा जाता है, तमस की दृष्टि से, अज्ञान की दृष्टि से। लेकिन जो उसका सौंदर्य है, उसके सौंदर्य के बारे में कभी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये रात्रि के सौंदर्य से संबंधित है। यामिनी तुम शाम की, शाम का वर्ण तो अलग है, यामिनी तुम शाम की अभिप्रेत रजनी राधिका की कल्पना हो। तो राधा जी का जो वर्ण था ये उसका उससे विभिन्न वर्ण है, रजनी राधिका का वर्ण है। यामिनी तुम शाम की अभिप्रेत रजनी राधिका की कल्पना हो, तिमिर में अंतर्निहित डार्कनेस में अनुपम सौंदर्य की अभिव्यंजना हो। रात्रि के अदृश्य मेघों से आच्छादित सौदामिनी के गर्भ में, बिजली के गर्भ में, सौदामिनी के गर्भ में अगोचर आवेश, चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, सौदामिनी के गर्भ में अगोचर आवेश तुम नीलांजना हो। निशा के कृष्ण वर्णा केश के परिधान में आवृत सी, शशि रश्मि रस से सिंचित मधुकामिनी उन्मादिनी सी, नीलाभ नभ में नवल नृत्य करते तारागणों से अलंकृत नीलोत्पल की नवयौवना वीणान्वित मृणालिनी सी। स्वपित कहते हैं जब आप सोते हैं तब आप अपने आप में यू आर एस्टैब्लिश्ड इन योर ओन सेल्फ, योर रियल सेल्फ। ये प्रकरण आया है उपनिषद में, छांदोग्य में आया है कि स्वपिति में यू आर इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस बट यू आर क्लोजर टू योर ओन सेल्फ, क्योंकि उस समय कोई बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं होता। स्वपित के और आप सतोगुण का उस समय की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि रजस और तमस दोनों उस समय नहीं रहते हैं। स्वपित के सत्संबंध संपन्न की सुमधुर रागिनी सी, त्रियामा के श्यामलकों की वृद्ध वल्लरी का विपुल विस्तार हो। तिमिर में अंतर्निहित उरुज्योति का सकल श्रृंगार हो। स्वप्नांत प्रज्ञा भूमि आनंदमय विश्रांति का सुखद संसार हो, क्योंकि नींद में यू आर वेरी रिलैक्स, कोई किसी किस्म की कोई चिंता, आप बिल्कुल इसीलिए उसको प्रज्ञा की अवस्था कहा गया है। स्वप्नांत प्रज्ञा भूमि आनंदमय विश्रांति का सुखद संसार हो। दिवस की सह संगनी अनेक वर्णा संध्या की लालिमा को कपोलों पर उषा तक सजोए। श्याम वर्णा शर्वरी हो, स्वयं प्रभ लावण्य अनुपम सौंदर्य का आगार हो। स्तब्धता में, मौन की आपने चर्चा की थी, स्तब्धता में शाम की वंशिका के मधुसर स्वर संवेद की सहज संवेदना हो। काव्य के परिवेश में माँ शारदा की मौन मंत्रों में गुरु वंदना हो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। अभी आपने एक क्षण बताया जब आप श्री ज्योति पांडे जी के साथ घूम रहे थे और वो क्षण आपको लगा कि कुछ ऐसी वार्तालाप कहीं आपका अदृश्य जो हमारी कहे उसे जो प्रेरणा स्रोत कहिए या प्रकृति कहिए, प्रारब्ध कहिए, ब्रह्मांड कहिए, कुछ भी कहिए, उससे आपका रास्ता एक प्रकार से हुआ। तो इसमें एक जो रचना की जो प्रक्रिया है, रचना की जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पे बहुत कठिन है उसको शब्दों में पिरोना। जैसा मैंने कहा था, वर्ड्सवर्थ तो ये कहते थे कि सब एक कभी अनुभूति किसी क्षण होती है जब उसके शब्दों का आप उस समय अनुमान नहीं लगा पाते, एक अंतर्मन से कुछ वार्ता होती है और फिर जब धीरे धीरे आप बैठते हैं और फिर उसको आप समझते हैं, फिर किसी तरह उसको आप शब्दों में लाने का प्रयास करते हैं। अभी डॉक्टर रामविनय ने भी बहुत अच्छी बात कही कि, और आपने भी कही कि जो शब्द हैं वो अब गेटे
बहुत अच्छी भाषा लिख सकते थे, बहुत विद्वान थे और बड़े ऊंचे ऊंचे विचार उनके थे और उन्होंने बड़ा लिखा भी बहुत अच्छा। लेकिन शेक्सपियर अपनी जगह था, क्योंकि उनकी जो रचना करने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर थी। तो इसमें आपकी जो रचना प्रक्रिया है उसमें दो किस्म की चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया। एक वैसे तो शब्द, अनुभव, कल्पना भी अपनी जगह है, उसमें कल्पना भी जो है वो एक प्रकार से नवसृजित चीज़ होती है, लेकिन वो निकलती कहीं अनुभवों से ही है, अपनी अनुभूतियों से ही है। आपका जो बचपन है नैनीताल में रहा, फिर आप जो मैंने यात्रा आपकी देखी, आपने नैनीताल में पढ़ के रुड़की यूनिवर्सिटी गए, फिर वहाँ से आप इनकम टैक्स में गए, बम्बई गए, इसमें कुछ इस प्रकार इसमें कुछ इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो यात्रा आपकी है वो इसके माध्यम से भी आ रही है, और नैनीताल भी है इसमें, नैनीताल पे भी आपने लिखा है। तो और एक और चीज़ मैंने देखी कि इसमें जो आपकी पारंपरिक जो अब मैं कहूँगा परवरिश है उसका भी प्रभाव है, आपकी शिक्षा का भी प्रभाव है, आपकी कल्पना का तो है ही, आपकी अभिव्यक्ति का भी है। फिर आप एक फिजिसिस्ट भी हैं, तो उसमें सापेक्षता के बारे में भी इसमें तमाम मैं कहूँगा समय और सापेक्षता जो है, जो एक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आइंस्टाइन के टाइम में जो टाइम स्पेस का एक कंटिन्यूम की बात आई थी, और ये बात आई थी कि मानव जो है वो उसी की एक प्रकार से अपनी जो उसकी इंद्रियों की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में बंधने के कारण ही इन एक्सिस पर, टाइम और स्पेस की एक्सिस हम लोग रखते हैं। तो इसमें आपने एक सापेक्षता की भी बात करी है, और 2-3 कविताओं में मैंने उसको शब्द, आप सागर पर जाते हैं और उस पर आप कहते हैं कि भाई मेरे जो मानक हैं वो टूट जाते हैं अभिव्यक्त करने के लिए कि क्या चीज़ हो। एक प्रकार से जो लॉन्जाइनस ने एक ट्रीटी लिखी थी सबलाइन ऑन सबलाइन, और बाद में फिर बहुत सारे लोगों ने उसको लिखा है, द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइन, एडमंड बर्क ने भी लिखा है। तो ब्यूटीफुल को तो हम कुछ हद तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबलाइन है उसके सामने हम ब्रेक डाउन कर जाते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कलेप्स कर जाती हैं एक प्रकार से। वो भाव आपने इसमें दिया है कि मैं उसको अपने मानकों की जो सीमाएं हैं उनके आधार पर मैं उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में, किंतु मेरे पास एक चीज़ अवश्य है कि वह सौंदर्य बोध जो है, जो आपने जिसके जिक्र आपने किया, और जाहिर है बहुत सुंदर आपका सौंदर्य बोध है। तो मैं कहूँगा इस रचनात्मक जो यात्रा है उसमें आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है, इसमें आपने ट्रॉमा, अभिघात जो है आपने लिखी है, तो उसमें भी वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक आपका अपना अनुभव है, वो जो मेरे ख्याल से या तो एक्सीडेंट वाला है, कोविड का या कोविड वाला है, दोनों में से कुछ है। वो एक एक्सीडेंट भी आपका हुआ था, और एक आप कोविड में भी आप अस्पताल में लंबे समय तक रहे, जूझ के आप आए। तो कहाँ तक आपके अपने व्यक्तिगत जो अनुभूति, अनुभव जो जीवन के अनुभव यात्रा में है, और कहाँ कल्पना का उसमें आपने वो डाला है, थोड़ा सा इस पर अगर जो आप कहना चाहें। अनुभव का है, अनुभूति कहाँ पे आती है, और कल्पना, वो दोनों जुड़ जाते हैं, उनका एक सामंजस्य स्वयं उपस्थित हो जाता है। अगर आप आज्ञा दें, मैं ये जो कल्पना पे, जो अनुभूति पर आधारित है और उसको कहाँ फिर कल्पना ले जाती है, ये मेरी दो कविताएं हैं। विषय वस्तु एक ही है, एक हिंदी में है, दूसरी उसी का मैंने अंग्रेजी अनुवाद किया है और उसी को उर्दू में लिखा है। अभिघात है, ट्रॉमा, अभिघात मीन्स ट्रॉमा। ये जब मैं आईसीयू में एडमिटेड था और उस वक़्त वहाँ तमाम वो मॉनिटर्स लगे रहते थे, तो उसका जो आवाज़ होती थी वो लगता था कि म्यूज़िक ऑफ डेथ। मुझे कुछ ये अनुभूति हुई कि, और मेरे सामने की जो दुर्भाग्य से मेरे सामने जो जस्ट इंटरवीन, मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय लेखक जो हैं उनका एक तो बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं कहूँगा बस बची गए, और दूसरा कोविड के टाइम में जो आप जानते हैं कैसी स्थिति थी, उसमें भी बहुत ही मैं कहूँगा
प्रभु की भी कृपा और आपका संघर्ष, उसके पश्चात जो है बस टच एंड गो ही हम कहेंगे उसको, उस टाइप की स्थिति थी। तो ये कहीं कविताओं में आई। तो मेरे सामने के जो बेड में थे, दुर्भाग्य से उनका देहावसान हो गया। जो दूसरे आए बेड में, दिन के टाइम में 3 बजे करीब पहली डेथ हुई। जो उस बेड में आए, रात में उनकी डेथ हो गई, और मॉर्निंग में उसके बगल के बेड में जो तीसरे पेशेंट थे, वो उनकी भी डेथ हो गई। दिस वाज CCU, इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर कोविड। तो उस वक़्त बाद में उस अनुभव को मैंने इन 2 कविताओं में लिखा है। विषय वस्तु वही है। पहला है अभिघात। कदाचित दुर्घटना का पूर्वाभास नहीं होता है, वज्रपात तत्क्षण सब ध्वस्त करता अभिघात। मैं वह पक्षी नहीं जिसे सहज वृत्ति से हो जाता है भूकंप का अनुमान। हम कहते हैं पक्षियों में इंस्टिंक्टिव नॉलेज रहती है, उनको आने वाले क्या दुर्घटना है या भूकंप है। मेरे लिए अपरिचित पक्षियों का मनोविज्ञान, अभिघात, ट्रॉमा, भीषण आघात मेरे अहंकार पर, ये चोट करता है आपकी ईगो पे। मेरी चेतना अवस्था से मेरे अस्तित्व की धुरी। पतंजलि कहते हैं कि साहब सब जो मुख्य जो मेरी इंडिविजुअलिटी है वो मेरी ईगो है, या मेरा अहंकार, या मेरी अस्मिता है। मेरी चेतना अवस्था से मेरे अस्तित्व की धुरी, मेरा व्यक्तित्व सबसे प्रिय मूल्यवान धरोहर। मिथ्या आत्मा में अचानक विस्फोट, अहंग मान अभिमान भस्मीभूत, चारों ओर बिखरी निर्जीव राख। मैं मृतपाय, निशक्त, विवश, ऊर्जाहीन, मन बुद्धि इंद्रिय आदि सब लुप्त प्राय अक्षम। मैं तिलमिला उठता हूँ असह्य पीड़ा के अगाध सागर में। लहरों के थपेड़ों से चोटिल, शनै शनै हृदयगति मंद, प्राण उत्क्रमण हेतु उत्सुक। कदाचित बचे हैं जीवन के पल चंद, एक सतत संघर्ष, जीवन मरण का द्वंद्व। पूर्णतः अपरिचित सम विषम भैरव गीत, वो जो म्यूजिक ऑफ डेथ जिसको मैंने कहा है। एक ध्वनि अत्यंत क्षीण मंद, पश्चाताप की, सत्संकल्प की। उस वक्त पर आदमी सोचता है कि मैंने कहाँ गलत किया, क्या कुछ क्षमा याचना के उभरते स्वर, उपासना का अवलंबन। कहीं नेपथ्य में श्लोक स्पष्ट सा, किंचित सत्कर्म त्रायते महतो भायात। हृदय में बढ़ता स्पंदन, प्राणों का बढ़ता संचार, भूत भवत भविष्य हेतु सत्संकल्प। बहुत सुंदर कि आज से कोई गलती नहीं करूंगा। अति सुंदर। वो पश्चाताप से एक वो आ रहा है। तो रील पूरी पीछे चल रही है। कदाचित मैं सत्कृत पुण्यात्मा योगी होता, पक्षीवत मेरे पास होता अनागत का सहज बोध, जो आने वाला कल है। दोराहे पर मार्ग चुनने का अवसर, सन्मार्ग सम्मुख, और मैं बिना अवरोध उसमें प्रविष्ट हो जाता और चलता रहता निर्बाध अनंत की ओर। एक नया पथ समक्ष है, एक नया आशा का द्वार। कटु अनुभव की आधारशिला से पुनः नए दृष्टिकोण से उजागर एक सुखद जीवन विस्तार। इसी को मैंने उर्दू में लिखा है अस्पताल के शीर्षक से। वक्त आफात, यानी जिस समय आप पे डिस्ट्रेस आया हुआ, कोई वो आफत आई हुई, वक्त आफात की गर्दिश है याम नुमा, एक नागवार सा हादसा जो गुजर गया। मुर्दा यादों को दफन कर चुका था मैं ज़हन की खामोश गहराइयों में, पर जी उठते हैं नीम ख्वाब, आधी नींद में जो ख्वाब आते हैं, वो वहशी साए, वही अस्पताल का कमरा जिंदान कफस के मानन, एक जेल के मानन, जिंदान कफस के मानन, बेरौनक दागदार दीवारें, बेरंग खामोश, जंग आलूदा कमज़ोर सा दरवाज़ा मुँह बाए, नीम बेहोशी में डरावने ख्वाब, दहशत ज़दा, दिलो दिमाग में असलन दर्द का एहसास, रियल पेन का एहसास, जिसे समझता था मैं अपना वजूद, जो मैं अपनी एग्जिस्टेंस को मानता था। ज़मींदोज़ बेदम पड़ी थी वही अनाए बातिल, दैट फॉल्स ईगो वाज शैटर्ड। जख्म गहरा था, खून आलूदा चोटिल, अफैयो अकब, सांप और बिच्छू, हर सिमत जहर उगलते हुए, मैं बिस्तर में निडाल, हर शय बोझिल, एक जंग हयात और मर्ग के बीच, ज़िंदगी और मौत के बीच में एक जंग चल रही है। कम नसीब था मैं, या कि जाने अनजाने में हुई खता गुनाहों का सिला, जो दर्द व गर्दिश की शक्ल में अब जाके मिला। मुझे यकायक याद आया वो शेर, जब शिव ने समुंदर के मार्फत अजीम शायर को अमृत भिजवाया। कैफी आज़मी साहब को जब पैरालाइज थे और वो बॉम्बे में हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने ये कहा कि रात जहर लेकर आई थी और शिव ने समुंदर के मार्फत मेरे लिए वो अमृत भिजवाया, और सुबह रात सागर के किनारे मृत पड़ी थी कि सवेरा हो गया था। तो मुझे यकायक याद आया वो शेर, जब शिव ने समुंदर के मार्फत अजीम शायर को अमृत भिजवाया। अब बिखरे हुए बेजान अनासिर बिस्तर पर फैले, ऑल एलिमेंट्स वर
शैटर्ड। फिर सिलसिलेवार इन्हें जोड़ना था, आज मुझे अनाए बातिले मैं का तिलिस्म तोड़ना था। हैड टू गेट ओवर माय फॉल्स ईगो। बुलंदी अज़्म का सहारा लेकर हाथ दुआ को उठे, खुला जिंदान कफस का दर, अब वो बेनूर सा कमरा बन गया इबादत गाह, दैट बिकेम लाइक अ टेम्पल। खिड़की से चंद के आती शुआए माह, मिली थे मुझे उसके अल्ताफ़ व करम की पनाह। नज़र आने लगी नीम अंधेरे में एक नई राह, उफ़क़ पे दूर बहुत दूर दिखाई दिया धुंधला सा कतराए नूर, रोशनी दिखाई दी। सफ़र तवील था, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तीरगी का आलम था, चारों तरफ डार्कनेस थी, बहुत कठिन सी थी वो डगर। रास्ता मुश्किल था मगर सारी ताकत जुटा के जो मैं चल पड़ा तो रुका नहीं, जो मैं चल पड़ा तो रुका नहीं। तलवे सुन्न थे या जले हुए पत्थर थे कि अफरोक्ता से अंगार थे, क्योंकि कोई सेंसेशन बचा नहीं था। या कि स्याह बर्फ़ के नुकीले खार थे। मैं गिरा, उठा, फिर चल पड़ा। एक जुनून था मेरा हमसफ़र, आईने कुदरत का निज़ाम था। इल्म गैब में पोशीदा ताकत अस्कार का सादिक जाम था। एक ट्रूथफुल डिविनिटी को हम हमेशा ट्रूथ से इक्वेट करते हैं। मंजिल मेरी करीब थी, दारुल अमन पुरसूर सुकून जन्नत नुमा सामने, जिसकी मुद्दतों से तलाश थी उस हकीकत मुंतज़िर का इल्हाम था। एक रेवोल्यूशन हुआ उस हालत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के अनुभव को आपने देखा कि किस प्रकार से वो अनुभव धन करके कार्य बन जाते हैं। हम सब लोग उस दृश्य में खो गए थे जिस दृश्य का आप अनुभव कर रहे थे। हाँ। और कविता की सफलता यही तो है, साधारणीकृत कर दे, हर व्यक्ति के भीतर में उस रस का प्रवाह होने लग जाए, वो दृश्य सबकी आंखों में उसी प्रकार से कौंध जाए बिल्कुल। और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अनुभव केवल आपका नहीं, जैसे सबका अनुभव सा हो गया हो शब्दों के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत अच्छी कविता आपने लिखी। अब उस कविता से थोड़ा सा अलग रंग में चलते हैं, क्योंकि भले दिविजा पतली सी किताब है लेकिन इसमें रंग कई तरह के हैं, बहुत प्रकार की कविताएं हैं। एक कविता है एकात्म। हाँ। यह मानिए कि प्रकृति का जीवन दर्शन है। प्रकृति का जीवन दर्शन कैसा होता है, कैसा सात्विक होगा, कैसा निर्मल होगा, उसे आप इस कविता में देख सकते हैं। इसी तरह उसके आगे ही एक प्रकृति भी नाम की कविता है, साथ ही साथ एक कविता है गांडीव की व्यथा। हाँ, एक राधे है तो एक गांडीव हाँ, की व्यथा, दोनों को रखा है। बहुत सुंदर कविता है। और परिवर्तनशील जो समय है उसको शब्दायित करती हुई कविता है, उसको शब्दों में ढालने वाली कविता है। और साथ ही साथ समय के वक्ष पर हस्ताक्षर करने वाली भी एक कविता है। समय पे तो बहुत है, बहुत कविताओं में, लेकिन समय के कलेजे पर जैसे कविता लिख देने का काम किया हो तो वह कविता है फटे जूते की आत्मकथा। फटे जूते की आत्मकथा बहुत कमाल की कविता है। मैं तो चाह रहा था कि सर ही पढ़ते, लेकिन 2-4 पंक्तियां मैं भी पढ़ लेता हूँ। इस कविता के भीतर बड़ी अच्छी बात कही, युग धर्म की कविता है यह। समय बोलता है इसके भीतर। मानवता की जो वेदना भरी संवेदना कैसी हो सकती है, इसे आप इस कविता में देख सकते हैं। इस कविता को मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक है? मैं तो बस इसके एक पृष्ठभूमि बता दूं जी। किसी ने फेसबुक में भेजा था, मुंशी प्रेमचंद जी की एक फ़ोटो भेजी थी और उनके जूते के बारे में कि साहब ये हाँ फोटो है, फटे हुए जूते, फटे हुए जूते थे। तो उसी को आधार मान के ये कविता, मतलब फटा जूता जो था वो एक प्रतीक बन गया था। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रतीक है सर। मटमैली सी धुंधली शाम, लालिमा कालिमा का सौमनस्य अथवा वैमनस्य, दृष्टिकोण सकारात्मक अथवा नकारात्मक, आधुनिक संध्या कर्म के सत्संग के लिए चखना लेने के लिए चौराहे की नुक्कड़ की दुकान की ओर निकल पड़ा। चखना लेने के लिए चौराहे की नुक्कड़ की दुकान की ओर निकल पड़ा। अकिंचन दुर्गंधपूर्ण नाली वाली सकरी गली में प्रवेश कर गया। अनायास मेरी दृष्टि पड़ी गंदी नाली में पड़े हुए एक जर्जर फटे हुए जूते पर, जिसके सिर और उदर की दूरी समय के साथ बढ़ती गई थी। कितना सुंदर प्रयोग है।
कि अनायास मेरी दृष्टि पड़ी गंदी नाली में पड़े एक जर्जर फटे हुए जूते पर, जिसके सिर और उदर की दूरी समय के साथ बढ़ती गई थी। मुंह बाए जो देख रहा था मेरी ओर अनवरत, मानो कुछ कहने के लिए हो चेष्टारत। बोलने से उसके शरीर को हो रहा था कष्ट, फिर भी उसका कथन था बहुत स्पष्ट। उसमें अंतर्निहित था उलाहना, कटाक्ष या क्रोध, त्रासदी, संत्रास या प्रतिशोध। इसमें जूता प्रजाति की व्यथा थी। वाह, क्या बात है, ये देखिए, बहुत सुंदर। जरा कविता ताली बजा यही दीजिए उतर आई हुजूर। कविता ऐसे उतर जाती है अचानक किसी शब्द के साथ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि इसमें जूता प्रजाति की व्यथा थी, एक जर्जर फटे जूते की आत्मकथा क्या थी। कल्पना और अभिव्यक्ति है, वाह वाह। जब तक मेरी माता यौवन की खुमारी लिए हुए दुधारू पशु थी, उसे सर आंखों पर रखा गया था मान सम्मान के साथ। बुढ़ापे में नहीं बचा कोई प्रेम से सहलाने वाला हाथ। वृद्धावस्था में वह गलियों की धूल फांकती रही, पन्नियों से चिपके भोजन की तलाश में, किंतु मरणोपरांत उससे वसूला गया कर। हड्डी चमड़ा मूल्यवान है, भले ही पशु हो जर्जर। हड्डी चमड़ा मूल्यवान है, भले ही पशु हो जर्जर। मैंने युवावस्था में बर्दाश्त की तुम्हारे तलवों के हिस्से की कांटों की चुभन, जेठ के महीने में रेतीले मैदानों की तपन, और बुढ़ापे में मेरी कर्म फल जनित नियति, कचरे का डिब्बा, गंदी नाली की क्या बात है सड़क। सर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। किंतु बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उपभोक्तावादी प्रजाति के अनुक्रम के शीर्ष, किंतु उपभोक्तावादी प्रजाति के अनुक्रम के शीर्ष, क्रमागत विकास के अर्ध सत्य मानव, तुम्हारी नियति इससे भी कहीं अधिक विभत्स, एक कृत्रिम अप्राकृतिक व्यावान, वृक्ष विहीन रेतीला सा श्मशान, अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में भटकती आत्मा, केवल शोक संताप विलाप, अनिबद्ध पश्चाताप, भीषण, अनिबद्ध पश्चाताप। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। यह जो जूते की आत्मकथा है, बड़ी ही अति सुंदर। अद्भुत है और बहुत ही भीतर वेद देने वाली इसकी कहानी। बहुत सुंदर, अति सुंदर कविता। अब एक आखिरी प्रश्न मैं लेखक से पूछना चाहता हूँ, आप कुछ इस पे कहना चाह रहे थे, तो उसके पश्चात फिर हम अपने यहाँ जो विद्वान जन हैं उनसे, उनको उनके विचार, उनकी जो भी उन्हें लेखक से रास्ता करना हो उसके लिए आमंत्रित करेंगे। इसमें कविताएं, जैसा अभी डॉक्टर रामबीने ने कहा, बहुत भिन्न भिन्न, यद्यपि पुस्तक बहुत वृहद नहीं है अपने पृष्ठों की संख्या के दृष्टिगत, किंतु उसमें जो विषय और जो विचार और जो कल्पना है वो मेरे ख्याल से उस बहुत वृहद है, और उसके दृष्टिगत समय का अभाव है, अन्यथा हम सभी कविताओं पर विचार करते। एक कविता मैंने जब पढ़ी, जो आपके पृष्ठ 68 पर है, उसको मुझे पढ़ के, क्योंकि हम आप भी और हम भी दोनों ही लगभग अंग्रेजी हिंदी का थोड़ा बहुत वो रखते हैं, तो यहाँ हमारी जो अपनी परंपरा और संस्कृति है उसके हिसाब से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत से आपने जो इसका टाइटल दिया है, वो कतरा कंतरा कतरा जिंदगी थरथराती कांपती सी, तैरती सी, डूबती सी, जागती सी, सोई सी, हर दिशा में खोई सी, लम्हा लम्हा बदहवास, रफ्ता रफ्ता बेपनाह। अभी भैया आप अगर जो इसका टाइटल देखें तो वो हमारी संस्कृत से निकला हुआ है, और इसके जो अल्फाज शुरू में होते हैं वो उर्दू से शुरू होते हैं। हाँ, तमद्दुन की कराहा, तमद्दुन की कराहा, कल्चर। हाँ, नीचे आपने ग्लोसरी में उसको स्पष्ट भी किया है, कल्चर कह के। तहजीब का बहता लहू चीखती रही डगर, सुर्ख ओ स्याह हो गई, छिप गए थे मेहर ओ महा, रात सहा स्याह हो गई। अनर्थ जब अर्थ है, हर प्रयत्न व्यर्थ है, प्राण शक्ति स्रोत है,
आत्मबल समर्थ है, युद्ध है ये युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है, धर्म की सशक्त ढाल, सत्य की ज्वलित मशाल, विशाल कहे तुम विराट, रौद्र रूप विराट, बन के कब आओगे, वादा कब निभाओगे, श्याम तुम कब आओगे, कृष्ण तुम कब आओगे, कलयुग के अवतार शिव संकल्प ले, धर्म स्थापना का वादा कब निभाओगे। तो वो जो उससे आपने इसको इस युग में जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसमें दो बातें हैं। एक तो मतलब ये बात ठीक है, आज के युग में जो जनमानस त्रस्त है, जो अधर्म की जो बातें हैं, उससे देश की बात नहीं, समस्त संसार की दृष्टिगत हम कहें तो एक है साहित्यिक दृष्टिकोण और एक है आस्था का दृष्टिकोण। दो अलग अलग दृष्टिकोण से, एक तो उसके मैं कहूँगा एक्चुअल उसमें विश्वास रखता है, और एक जो है वो एक साहित्यिक दृष्टिगत उस विचार को कह रहे हैं। तो उन दोनों दृष्टिगत मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इसमें मुझे जो एक कविता मेरे, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा, तो मुझे उसमें W.B. येट्स की जो सेकंड कमिंग है, सेकंड कमिंग जो है क्रिश्चियन जो धर्म है, उसमें ये विश्वास है कि क्राइस्ट के जाने के बाद देयर विल बी अ सेकंड कमिंग, दोबारा, मतलब जब संसार में फिर से, जैसे हमारे यहाँ है कि यदा यदा फिर वो आएंगे, अवतरित होंगे। तो वो उसको उसने बहुत अच्छे से, एक कविता है जिसको सेकंड कमिंग W.B. येट्स ने लिखी है। तो जब मैंने आपकी वो कविता पढ़ी तो मुझे बिल्कुल वही कुछ लाइनें उसकी याद आई। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, mere anarchy is loosed upon the world, the darkness drops again, but now I know that 20 centuries, 2000 साल of stony sleep, its hour come around at last, slouches towards Bethlehem to be born। तो वो जैसे हमारे यहाँ नरसिंह भगवान का जो एक वो है रूप, जिसमें वो आके फिर उसको ठीक करता है, वैसे ही उनके यहाँ भी आधा बीस्ट और आधा वो आ रहा है। तो इसमें मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो आपने इसको लिखा, तो इसके पीछे दोनों चीजें हैं, आस्था या साहित्यिक दृष्टिकोण ही है, या दोनों? देखिए, आस्था तो कहीं ना कहीं रहती है, आस्था ज़रूर है, क्योंकि अगर आस्था ना हो तो उस विषय पर लिखना बड़ा कठिन है। मैं एक और कविता पढ़ता हूँ, इससे जुड़ी हुई है, इसी कि हम युग परिवर्तन की बात करते हैं और कहते हैं कि हर युग का एक अवतार होगा। अभी तक हमारे हिसाब से 9 अवतार हो चुके हैं, और दशम अवतार ये कलयुग का होगा। तो ये यदा ही यदा ही धर्मस्य की धर्म रक्षा का वो है। ये कविता है। शाश्वत मूल्यों के स्रोत विलुप्त, भय से छिपे रसातल में, आशंकित शिशु लिए शरण जननी के रक्षा आंचल में, दुर्दान दस्यु दैत्य दशानन देवों का परिधान पहन, निशंग घूमते हर पथ पर हर कलियारों में, आदर्शों का भक्षण करते बैठे गिद्ध दीवारों में, फन फैलाकर डंक मारते विषधर हिंसक, असुरों का व्यापार सफल गरिमा नष्ट बाजारों में, पार्थ परंतप से लेकर प्रेरणा इन पर सतत प्रहार करो, आत्मरक्षा कर्तव्य तुम्हारा दानव का संहार करो। ये क्रीड़ारत क्रौंच नहीं है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने तो क्रीड़ारत क्रौंच के वध पे से कविता शुरू हुई थी। ये क्रीड़ारत क्रौंच नहीं है, ये शेन गिद्ध हैं, पाप विद्ध हैं, इनके हंता व्याध नहीं है, इनका वध अपराध नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अभी हम और कविताएं सुनते हम अपने आदरणीय लेखक की, किंतु समय का अभाव। अब यहाँ बहुत सारे लेखक बैठे हुए हैं, विद्वत जन बैठे हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपके ऑब्जर्वेशन हो, कोई और बातें आपको कहनी हो, तो कृपया यहाँ आने का। या डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, आप तो पहले इसमें परिचर्चा स्वयं एक आयोजित कर चुके हैं। आज की जो ये सभा है, मैं इतना बेचैन हो रहा था सुन के चीज़ों को कि जितने सवाल आपने पूछे उतने सवाल मेरे जहन में उमड़ घुमड़ रहे थे।
और मेरा सौभाग्य ये रहा कि वैल्यू ऑफ वर्ड्स में इस किताब पे एक बहुत ही गंभीर सत्र हुआ था, लेकिन आज के सत्र की गंभीरता उससे बहुत ज़्यादा अधिक थी। और एक प्रसंग की तुलना मेरी आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर पांडे जी बैठी हैं यहाँ पे कि राजा मिलिंद, सम्राट मिलिंद, मिनांडर फर्स्ट और आचार्य नागसेन की जो सभा है, इस सभा में आचार्य नागसेन तो एक ही हैं, लेकिन सम्राट मिलिंद दो हैं। और उस सभा की खूबी ये थी कि वहाँ पर जो सवाल थे वो बहुत ही तार्किक भी थे और चुनौतीपूर्ण भी थे। और नागसेन की खूबी ये थी कि उन्होंने आस्था और विश्वास का सहारा लिए बिना, मिनांडर तो चूंकि यूनानी मूल का था, तो वैसी ये सभा यकीनन आज थी। इसकी दूसरी तुलना जनक की सभा से भी की जा सकती थी, इसकी दूसरी तुलना जनक की सभा से भी की जा सकती थी, लेकिन वो उसकी चर्चा बहुत सारी हो चुकी है। बस 2-3 अपने मैं ऑब्जर्वेशन और फिर एक सवाल छोटा सा सामने रखूँगा कि वास्तव में फुलवारी की महक जो है वो वसंत के आगमन की सूचना दे रही है। और सिल्वर जुबली तो अगला सत्र होगा, लेकिन प्री सिल्वर जुबली सत्र कितना भव्य रहा ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। इतने सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपने आप में पूरी की पूरी संस्थाएं हैं। और सर के बारे में 2-3 सर के बारे में, आदरणीय पांडे सर के बारे में कोई भी विषय छोटा हो जाता है। फिजिक्स के प्रोफेसर, फाइनेंस मैटर्स के बड़े विद्वान जिन्होंने वित्त आयोग भी संभाले, और देश के सफलतम ब्यूरोक्रेट, और दर्शन के और अध्यात्म के कितने अभ्यासी हैं, ये तो जब सर की बातचीत में संदर्भ आ रहे थे तो उससे एहसास हो रहा था कि एक दार्शनिक चिंतक हमारे बीच में है, हमारे सौभाग्य से। और बहुभाषी विद्वान, अगर आप सर की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे तो उतनी ही कमांड के साथ उर्दू है, कहीं नुक्ते का हेर फेर नहीं होगा, और उतनी ही कमांड के साथ अंग्रेजी है, और उससे भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से संस्कृत है, और हिंदी पे तो अपनी तो लगभग आधा दर्जन भाषाओं के विद्वान। और दो चीज़ों को जो लोग पहले से दर्शन या अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं या साहित्य के साथ, तो 2 चीज़ों का स्मरण आज उन्होंने कहा। एक तो आप सर अनाए बातिल के शिकार नहीं हैं, यहाँ बहुत अरबी का उपबंध है ये, जिसमें मैंपन बहुत ज़्यादा हो, अहंकार बहुत ज़्यादा हो, तो आप तो उससे मुक्त हैं। और दूसरा आपने जिक्र किया भैरव गान, भैरव राग का, दोनों संदर्भ हैं जब शिव प्रचंड रूप में प्रस्तुत हैं तो मृत्यु का आह्वान भी है, लेकिन वही आह्वान साथ साथ अध्यात्म की ओर जाने का भी है। वो उस कविता में, जो कविता आपने उर्दू और हिंदी दोनों में प्रस्तुत की, जिसका संदर्भ अस्पताल से था, तो भैरव गान को दोनों रूप में वो रूपायित करती है। मेरा जो प्रश्न है सर, उस प्रश्न में एक तो संदर्भ मैं खलील जिब्रान का दे रहा हूँ। खलील जिब्रान कहते हैं कि कविता अवतरित होती है, हालांकि खलील की बहुत इस बात के लिए निंदा हुई कि उन्होंने अवतरित होना उस संदर्भ, क्योंकि नाजिल जो है वो कुरान हो सकती है, नाजिल कविता नहीं हो सकती, लेकिन खलील जिब्रान ने कहा कि वो अवतरित होती है, जिसकी पुष्टि आपने की। अब इसमें सवाल मेरा ये है कि जैसे कविता अवतरित होती है, तो उस कविता या उस भाव की प्रस्तुति के लिए क्या वैसी ही भाषा भी अवतरित होती है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि चूंकि कर्ण बार बार आपके आसपास आते हैं और वो हम बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं, वो पौराणिक या मिथकीय पात्र कौन से हैं जो बार बार आपको परेशान करते हैं? थैंक यू सर। बहुत अच्छे। जो राधे कविता है कर्ण पे, वो मेरी सबसे पहली कविता थी। मतलब हिंदी में जो मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, राधे प्रथम कविता थी, और सिर्फ 4 लाइन शुरू में लिखी थी। और धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत महाभारत के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब फिर उसको बाद में, और विशेष रूप से जब गीता पढ़ी, उसके बाद उसको कंप्लीट किया, क्योंकि उसमें वो एक प्रश्न है कि द विक्टर इज़ ऑलवेज राइट वाला, जो हम इतिहास में कहते हैं कि जो जीता वो उसका पक्ष सही पक्ष था। तो गीता के बारे में तो तमाम भाष्य हैं, कमेंट्रीज़ हैं, लेकिन कर्ण के कैरेक्टर को मैंने उससे जोड़ा है से कि वो एक तरह से जब वो कृष्ण से ये पूछते हैं कि अगर ये हमारी नियति थी तो फिर हमको क्यों दोष दिया जा रहा है, अगर सब कुछ नियति पर निर्भर था तो फिर हम दोषी किस प्रकार से हैं? तो वो कृष्ण ने उसका
उत्तर दिया है कि साहब ये इसको आप मिथ्यात्व का अर्ध सत्य माने या एक जो उसके बियॉन्ड चले जाए, स्पेस टाइम से बियॉन्ड ट्रांसेंडेंस माने, तो उस उत्तर में दोनों चीज़ें निहित हैं कि आपका उत्तर भी है, और अगर आप उसको उत्तर को स्वीकार न करना चाहें तो वो प्रश्न यथावत रह जाता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे उसके सही उत्तर बहुत कठिन हो जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाषा के संदर्भ में अवतरण की बात आपने एक तो अवतरण की भाषा बात, भी अवतरित होती है। अब भाषा अवतरित नहीं हो, मतलब भाव अवतरित होता है मेरे ख्याल से। भाव को आप भाषा के माध्यम से भाव को एक आकार देते हैं। जैसे ये अज्ञेय की जो कविता है असाध्य वीणा, असाध्य वीणा में का भाव तो अद्भुत है, अद्भुत भाव है। मेरे जो आज तक जितनी मैंने कविता पढ़ी हैं उसका अज्ञेय वीणा का कोई सानी नहीं, कम से कम जितना हिंदी साहित्य में मैंने पढ़ा है। तो वो कहीं एक ऐसा भाव है, और उस भाव को जिस प्रकार से व्यक्त किया गया है, तो अभिव्यक्ति कैसे होती है। आप कई बार लोगों ने कहा कि साहब इधर आपने कितने कोई एकाएक कोई एक प्रेरणा आई, फिर वो उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ये बड़ा जो मुश्किल कहना चाह रहे हैं सर, मैं स्पष्ट हाँ। कर देता हूँ। उपाध्याय जी, जो आदरणीय उपाध्याय जी के कहने का तात्पर्य यह था कि कविता जैसे अवतरित होती है, तो क्या कविता रचने वाला जो कवि है उसकी भाषा भी अवतरित होती है कविता के साथ? उस वक्त में हाँ, उस वक्त में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कविता के लिए 3 चीजें होती हैं। एक है शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति जो होती है, जिसे प्रतिभा कहते हैं, उससे कविता का अवतरण होता है। किंतु निपुणता और अभ्यास नहीं है तो उसी कवि में वह कविता उतर करके अच्छे रूप में नहीं आएगी। इसीलिए निपुणता और अभ्यास भी जरूरी है। इसलिए तीनों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है अच्छी रचना के लिए। तो शक्ति अगर है और ये दोनों नहीं है तो भी अच्छी कविता नहीं हुई। अगर केवल निपुणता है, प्रतिभा शक्ति नहीं है तो, और अभ्यास नहीं है तो भी नहीं हुआ। तीनों का होना जरूरी है, तभी श्रेष्ठ कविता अवतरित हो पाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो जो प्रेरणा का क्षण होता है उसको अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से उसको अभिव्यक्त किया है। वर्ड्सवर्थ कहता है उसको स्पॉट्स ऑफ टाइम, स्पॉट्स ऑफ टाइम। जिस क्षण वो, जैसे आपने कहा ना, मेरे को वार्तालाप जैसे कुछ मेरा हो रहा है, तो वो एक असाधारण क्षण है। और ऐसे ही उसको जेम्स जॉयस ने कहा है एपिफनी, जो ग्रीक से लाया है, एपिफेनिक मोमेंट जो है, तो वो जब होता है, और उसके साथ जो प्रक्रिया की जो एक थ्योरी है वो डॉक्टर डाम्बिन ने बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न बस इतना है कि ये जो वर्ड सिलेक्शन है सर, that comes naturally to you because the words that you are using in your poetry, they are marvelous, that are wonderful, and it looks like sometimes that you are a Kalidas is speaking in your poems. Sometimes you give the, when you read in Urdu that Firaq Gorakhpuri is reading, something like that. That what my question is that words that you look for dictionary or they come naturally? आपकी जो शब्दावली है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, उसमें उसका काफ़ी अंश मैं देखता हूँ। और दूसरा अज्ञेय की जो ये एब्स्ट्रैक्ट जो मैं कहूँगा जो एक प्रकार से सूक्ष्म जो विचार हैं, उनको आप जो करते हैं, ये दोनों चीज़, और दोनों आपने, एक का तो आपने नाम ही ले लिया, दूसरे का आप अज्ञेय को तो मैंने जब तक ये लिखी थी तब तक पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। बल्कि मैंने पहली जो हिंदी साहित्य में सीरियस किताब मेरे साथ थे, मेरे एक सहयोगी थे अवधेश राठौर, वो स्वयं एक बड़े अच्छे कवि हैं, तो उन्होंने मुझे कामायनी दी थी पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा 2 किताबें ज़रूर पढ़िएगा, कामायनी और उर्वशी। तो वो 2 पढ़ी थी। अज्ञेय तो एक बार वाव में एक कोई कार्यक्रम था, तो डॉक्टर सविता मोहन जी थी, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि साहब आपके फेवरेट कवि कौन हैं, तो उनका मेरे जयशंकर प्रसाद बहुत प्रिय थे मुझे। लेकिन जब अज्ञेय को पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद फिर
वो गे वो तो विश्वव्यापी आगे तो वो तो फिर बात ही फर्क हो गई। तो वो तो मैंने बाद में पढ़ना शुरू किया। एक प्रश्न जो शिशिर जी ने किया है, वो शब्द कहीं ना कहीं आते हैं, अच्छा वो उसमें फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। बिल्कुल वो और जब आप लाख प्रयास कर लें, नहीं, अगर शब्द नहीं मिलता तो नहीं मिलता, या भाव नहीं मिलता तो नहीं मिलता। जो मैंने शुरू में जिक्र किया था अरविंदो की वो लेटर्स ऑन दिस थिंग, उन्होंने यही कहा कि एक ही लेखक की कुछ रचनाएं बहुत ही सुंदर हो सकती हैं, और उसी लेखक की कुछ रचनाएं तो वो ये है कि भाव जो उनके हिसाब से भाव आता है अवचेत अधिमानस से आता है, सुपर माइंड से। इस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपका चैतन्य का धरातल है, उच्चतर धरातल से वो आता है। और भाव मानस के माध्यम से अगर सही रास्ते पे चला गया तो बहुत अच्छी कविता है या बहुत अच्छा लिटरेचर है। और वो अगर भाव कहीं भटक गया बीच में, उसको शब्द नहीं मिले या अभिव्यक्ति के वो, तो गड़बड़ा गया वो, फिर वो लिटरेचर वो साहित्य उस लेवल का नहीं रह जाता। अगर जो डिक्शनरी देख के शब्द लिखना होगा, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो ऐसे कवि हमने बहुत देखे हैं। ये वो कविता नहीं है, वो फिर कविता भी नहीं कहेंगे। तो आदरणीय कोई और हमारे, कृपया जनरल साहब, कृपया मेजर जनरल कौशिक साहब कृपया आएंगे। कंफर्टेबल हूँ क्योंकि इतने विद्वानों के बीच में बैठ के मैं फौजी आदमी, तो पर्टिकुलरली जब तुई साहब कहते हैं कि विद्वान बैठे, मेरी तरफ नज़र घुमाई तो मैंने चेहरा इधर दूसरी तरफ कर लिया था। तो मेरे जैसे प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी फूल को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो जो आपको फीलिंग आती है, क्या वो सचमुच शब्दों में एक्सप्रेस हो जाती है? एक बात, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, संस्कृत में 52 हैं, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम नंबर बन सकते हैं। जैसे संस्कृत में ज़्यादा बन जाते हैं तो एक ही सूर्य के 10 नाम हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो पाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि शब्द 104 होते, 1004 होते, करते करते इन्फिनाइट अगर मेरे पास अल्फ़ाबेट्स होते, तो जो लैंग्वेज बनती वो उसका क्या रूप होता। और एक काष्ठ योग होता है, मुद्रा होती है, जिसमें जो बैठते हैं सन्यासी, वो ना आँख हिला सकते, ना हाथ हिला सकते हैं, ना कुछ भी इशारा नहीं कर सकते। फिर भी उनके शिष्य हैं, वो कैसे समझ जाते हैं कि हमारे गुरु को क्या चाहिए। तो ये जो भाषा मौन की है, क्या ये वही नहीं है कि इन्फिनाइट वर्ड्स के बीच में आती है? एक मेरी बात ये है। दूसरी बात ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है कि मैंने नहीं बोला कि लैंग्वेजेस आर लाइक फीमेल्स जेलस ऑफ ईच अदर। तो मैंने नहीं बोला जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बोला। तो क्या एक भाषा में लिखी हुई चीज़ क्या दूसरी भाषा में उसका ट्रू रूप ला सकती है? जो मैंने देखा है कि मैंने 2 पुस्तकें लिखी कि जो चीज़ मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ, उसको हिंदी में कहना चाहूँ तो मुझे वो एग्जैक्टली चीज़ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता जी। तो अब आपने उर्दू में भी लिखा है, फिर आपने कुछ इंग्लिश की जो चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट की हैं, तो जो आपने इंग्लिश में लिखा, क्या उसको आप हिंदी में एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर पाए? ये मेरा सवाल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। असल में मैंने तो जो मूल लिखा वो हिंदी और उर्दू में लिखा और उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो बड़ा वैलिड है कि किसी भी अनुवाद में भाव तो आ सकता है, लेकिन वो यथावत नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। अच्छा, और संस्कृत में तो और ज़्यादा कठिन है, हालांकि मुझे तो बहुत अल्पज्ञ हूँ मैं संस्कृत के मामले में, तो लेकिन वहाँ तो एक शब्द के कई माने हैं, वो किस संदर्भ में वो शब्द प्रयोग हुआ है। तो और कई शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अंग्रेजी श्रद्धा को कई अलग कॉनोटेशन अलग अलग हैं, तो उसका कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है। है ही नहीं। धर्म कर्म इनका इंग्लिश इक्विवेलेंट कई शब्द ऐसे हैं। तपस,
उसका कोई एस्थेटिसिज्म कहा जाता है, ना ना अरबिंदो ने उसको आस्केसिस कहा है, Even नास्तिक का। हाँ आस्तिक नास्तिक, साइलेंस इज वन वर्ड ऑफ इंग्लिश, हाँ जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में अब वही तो भाषाओं में अलग अलग भाषा अलग अलग उसमें विकसित हुई है, तो उसको अलग अलग ले संदर्भ। लेते हैं लोग। हाँ, बहुत सुंदर। और हमारे नेथानी, आदरणीय नेथानी जी आएंगे। आइए आइए। को ये इनवाइट अब मिल जाते हैं तो मैं आई एम कमिंग हियर एंड अटेंडिंग द प्रोग्राम, तो उससे ये एक फायदा हो रहा है कि मेरा जो साहित्यिक ज्ञान है शायद वो बढ़ जाएगा, जो शून्य था, जो अब तक शून्य था और अभी भी शून्य है। मतलब मैं इतना साहित्यिक अभी नहीं हुआ, वो समय लगेगा। लेकिन एक अच्छी बात सर मेरे को ये आज और पहले भी मेरे को लगा कि पांडे सर को हम देखते हैं एक शांत सौम्य सभ्य एक ऑफिसर के रूप में हमने देखा, और जब उनका जो साहित्यिक रूप जब सामने आया तो वो देख के मुझे पहले भी बहुत आश्चर्य हुआ और अभी भी बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी गहराई उनके शब्दों में किस प्रकार से है। और ये जो आपने जो लिखा है सर, मैंने बुक को जब से हासिल किया, मैंने टू बी वेरी फ्रैंक, मैं दून लाइब्रेरी से आजकल जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने दून लाइब्रेरी से ही उसे हासिल किया और उसके बाद मैंने 5-7 बार ही पढ़ लिया सर। और मैं शुरू से आखिरी तक बार बार उसको पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ से कहना चाहूँगा सर कि पहले तो आपका नाम से ही सारी चीज़ें शुरू प्रारंभ हो जाती हैं। एक तो माँ का नाम चंदा देवी, पिताजी का नाम चारूचंद, आपका नाम इंदु। ये खुद में एक ऐसा तालमेल है जो ये प्रदर्शित करता है कि आप में वो नैसर्गिक रूप से आपको कई चीजें प्राप्त हुई। बहुत सुंदर। दूसरा क्या है कि आपने भौतिकी, साहब ने भी, रतूड़ी सर ने भी इस बात को बोला, आपने भौतिकी को विषय लिया है और भौतिकी ने, या कह लीजिए भौतिकी या जो गणित के जो चीजें हैं वो उन्होंने आपको कभी छोड़ा नहीं है, और या आप उन्हें नहीं छोड़ पाए हैं। तो आपकी कविताओं में त्रिकोण भी आता है, आपकी कविताओं में वृत्त भी आता है, रेखा भी आती है, आपकी कविताओं में सापेक्षता का सिद्धांत भी आ जाता है, और बार बार आता है, जो रतूड़ी सर ने भी जिस चीज़ को इंगित किया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने देखी कि जो आपका मूल विषय है वो मूल विषय भी आपकी कविता में उतर रहा है। उसके साथ जो समाज में जो हो रहा है, जो समाज जो जिस तरीके से अपने को आज की डेट में उसको संभालना है, उसको अपने को संयमित करना है, उसके बारे में भी आप बार बार कह रहे हैं। जो अभी जो हमने जूते के विषय में भी जो आपने कविता बोली है, वो एक्चुअली वो जो समाज में जो खासतौर से जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो पीड़ा मिल रही है, संभवतः उसकी तरफ आपने इशारा किया है। एक बहुत बढ़िया बात मैंने ये भी देखी सर कि आपने अपने शहर को भी नहीं छोड़ा, आपने अपने शहर के बारे में भी बहुत बढ़िया से, बहुत गहराई से लिखा है। और वो भी समझने की बात है कि किस तरीके से हम अपने शहरों का नाश मार रहे हैं, अपनी उन जगहों का नाश मार रहे हैं जिन जगहों में हम बेसिकली बड़े हैं, पले बड़े हैं। तो वो जो दर्द है वो भी आपकी कविताओं में बहुत अच्छे से उभरा है। मुझे उम्मीद है कि मतलब आगे भी मैं इसी तरीके की आपकी कविताएं और हमारे सामने आएंगी। आपका जो साहित्यिक परिचय है वो और ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। जो मुंबई में भी जो आपने, मुंबई के विषय में भी जो आपने लिखा, वो आज भी स्टैंड करता है। तो वो उस समय जब आप 1973 में वहाँ थे, तब से लेकर के और आज तक की भी स्थिति जो समाज जो शहरों की हो रही है वो वही हो रही है। तो हम कब उसको सुधार करेंगे, इस पे भी कुछ आपका कुछ मतलब शब्द आए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। धन्यवाद। मैं लेखक को धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। लेखक को इस पर रिएक्ट करने के लिए दूँ, इससे पहले मैं नेथानी जी के 2 शब्दों के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक तो यानी जो अधिकारी हैं वो सभ्य होते हैं और जो साहित्यकार होते हैं वो असभ्य होते हैं। दूसरा मतलब बहुत सभ्य के साथ साथ जो है, मतलब जो अधिकारी होते हैं वो साहित्यकार नहीं हो सकते। लाइटर वेन I got your point. It's only a lighter vein. सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे जो इन्होंने कहा? इन्होंने आपने कहा कि जो कंटेम्पररी सोसाइटी है, जो आज का एक, असल में हमारी जो एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत कह लीजिए या
दार्शनिक विरासत कह लीजिए, उसमें दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक तो सनातन धर्म की चर्चा होती है, एक युग धर्म की चर्चा होती है। सनातन धर्म वो है जो विच इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइम्स, बिकॉज वो धर्म पे आधारित है। धर्म को कहते हैं हम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटियसनेस, यानी वो। और युग धर्म जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर युग में, कि द्वापर का धर्म अलग है, त्रेता का धर्म अलग है, कलयुग का धर्म अलग है, वो युग धर्म की संज्ञा देते हैं। और युग धर्म इज मच मोर लोकलाइज्ड, और जो शाश्वत धर्म है या सनातन धर्म है वो यूनिवर्सल है और टाइमलेस है। तो मतलब वो इटर्नल वो है। एक मैंने ये अब फिर 2 मिनट आपका और लूँगा मैं, कि इसको मैंने एक कविता लिखी है, इतिहास। इतिहास एक कथा युद्ध की, विजय पर्व की, पश्चाताप की, क्रोध प्रतिशोध हर्ष संघर्ष विलाप की। इतिहास एक गाथा, कभी सुखांत कभी दुखांत, अर्ध सत्य मिथक या अतीत का पूर्वाग्रह ग्रसित वृतांत। कई बार किया है इतिहास को परिभाषित करने का असफल प्रयास, हुआ है अपनी बौद्धिक क्षमता का दौर्बल्य दर्शन अनायास। आई एम अनेबल टू डू इट। इतिहास अतीत का वर्तमान के माध्यम से भविष्य के लिए संवाद, ऐसे डिफाइन किया गया कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एड्रेस टू द फ्यूचर। कहाँ से आ जाता है अनादि अनंत के मध्य वर्तमान, एक क्षणिक सत्ता का अणुवत अंशाभिमान, वर्तमान जो तत्क्षण बन जाता है मृतप्राय सा कल, जो बहुत समीप था दूर होता पल पल, समय की गति स्थिरांक नहीं सापेक्ष है, टाइम इज रिलेटिव। स्मृतियों का हर क्षण धुंधलाता पटल, भौतिक सभ्यता के तथाकथित विकास का विवरण, समाज की परंपराओं विधि संस्कृति की पहचान, पुरातत्व आर्कियोलॉजी, पुरा ज्योतिष आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी आदि का आलंबन लेकर युग युगांतर का मायावत आख्यान। इतिहास हर नियम हर परिभाषा को चुनौती देता, कदाचित कभी ऐसा हुआ था का दम्भ लेकर उपाख्यानों लोकचर्या जनश्रुति से होता विस्तार। क्यों यह बाध्यता कि मैं उसे यथावत करूं स्वीकार, क्यों हर परंपरा मूल्यों को पूर्णतः करूं अंगीकार, कोई नहीं छीन सकता मुझसे विश्वसनीयता का प्रमाण मांगने का अधिकार। तभी होगा इतिहास प्रतिष्ठित जब कुरीतियों का कुप्रथाओं का हो अस्थि प्रवाह, एक आख्यान भाषित पारदर्शी निष्पक्ष उदार। तो सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी जब रहेगी। और कोई महानुभाव, डॉक्टर सुधा रानी मैडम हमारी विद्वान, और उसके बाद फिर भारती जी को बुलाएंगे। सारगर्भित चर्चा के लिए हम सभी धन्य। शायद इस पुस्तक पर लगातार परिचर्चाएं और शायद कम होंगी, ये शायद चौथी चर्चा है। रिलीज़ होने के दिन लाइब्रेरी में, वैली ऑफ वर्ड में, और आज मैंने सारी कविताएं पढ़ी, उसका कुछ रिव्यू भी लिखा, सर को भेजा था। मुख्य रूप से तो अभिराम विनय प्रतिभा की बात कर रहे थे। कवित्वम दुर्लभम लोके शक्ति तत्र दुर्लभा, कवित्व दुर्लभ है और उसकी शक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। और ये बातें डॉक्टर इंदु कुमार पांडे सर पर सार्थक गुजरती हैं। मौन पर बहुत चर्चा हुई, और निस्संदेह मौन की कविता संग्रह की वो कविता है जो मौन में बहुत कुछ कहती है। और मैं कविता की पंक्ति नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उस पर चर्चा हुई है। इन पूरी मौन की वाणी से किरकेगार्ड ने मौन को ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध माना है। तो वो जो है मौन जो होता है, आप देखते होंगे आज संयोग की मौनी अमावस्या है, कितने साधक लोग सवेरे मौन रह के स्नान कर रहे होंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, आज ही मैंने कहीं रेफरेंस में देखा, आज ही द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। तो ये दिन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हमने द्वापर युग के बहुत सारे प्रसंगों पर चर्चा करी, मिथक के बारे में चर्चा की। निश्चय ही मैं केवल ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, प्रश्न पूछने का सवाल नहीं, प्रश्न भी बनाऊंगी तब बाद में सर से कभी अलग से पूछूंगी कि यह पूरी कविता का संग्रह काव्य विज्ञान और धर्म का समवाय है। बहुत सुंदर, तीनों चीज़ें उसमें शामिल हैं, काव्य भी है, विज्ञान भी और धर्म भी है। अभी त्रिभुज चतुर्भुज की बात करी कि किस तरीके से उसमें विज्ञान को भी समाहित किया गया है। दूसरी बात, लय की बात सर ने की है।
लय की बात निराला भी करते थे। मौन की बात हुई, निराला लिखते मौन मधु हो जाए, मौन मधु हो जाए, भाषा मूकता की आड़ में, मन सरलता से बिंदु में जल बिंदु सा बह जाए, मन तरलता की आड़ में जल बिंदु सा बह जाए। तो मौन जो है वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। और उससे क्योंकि साधना के समय कहते हमारी वाणी जब निकलती है तो बहुत सारी हमारी ऊर्जा खराब हो जाती है। तो इसलिए जो है मौन साधना जो है वो कविता की साधना है। सर ने लय की बात करी है, तो लयात्मकता कविता की चाहे गेय हो चाहे अज्ञेय हो, दोनों में लयात्मकता प्रमुख है, क्योंकि लय ही कविता का मूल भास्वर को बांधती है। बस एक प्रश्न, सर की वेदांत की चेतना जो है वो मैं पूछना चाहूँगी, क्या अरविंद चेतना से प्रभावित है या कोई और इंट्यूशन है या आपकी अपना ही विचारधारा है उसके ऊपर? खास तौर से अरविंद को भी पढ़ा है और उससे ज़्यादा मैंने स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी की जो पढ़ी हैं, उनके भाष्य जो हैं, कमेंट्रीज़ हैं, और उनके जितना भी साहित्य है उसका लगभग 80% मैं पढ़ चुका हूँ, और वो हर बार मुझे नया लगता है। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित जहाँ तक वेदांत है और वेदांत पे जो उनकी लेखनी ने जो कमाल किया है उससे प्रभावित हुआ हूँ। अरविंद का मानस चेतना के जो है, हाँ, अरविंद का बिल्कुल अरविंद तो एक अपने आप में बहुत ही एस्थेटिक्स पे उन्होंने आज जो बात करी है, मतलब उनका तो अरविंद तो एक बिल्कुल ही अतिमानस वाले धरातल पे हैं उधर, क्योंकि जब उनकी कमेंट्री ऑन उपनिषद है वो बिल्कुल ही यूनिक है। और उन्होंने तो एक जगह आदि शंकराचार्य को भी चैलेंज नहीं किया है, चुनौती नहीं दी है। उन्होंने कहा मेरे पास जब ये उपनिषद पे कमेंट्रीज में एक बहुत सरल रास्ता था कि मैं जो आदि शंकराचार्य ने कहा था उसी को अंग्रेजी में किसी तरह से अनुवाद करके और आज के हिसाब से लिख देता, लेकिन उन्होंने उसको कहा है कि वो मिडिवल थिंकर थे, वो एक किसी युग विशेष के, हाँ, युग विशेष के थे। तब से और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। तो आज का जो पाठक है उसके दृष्टिकोण से मुझे उसको रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि वो एक जगह वो मैक्स मिलर को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने मैक्स मिलर ने कुछ कहा था कि अपार्ट फ्रॉम मेनी थिंग्स विच आर वेरी गुड इन इंडियन स्क्रिप्चर्स, उन्होंने उसमें कहा समथिंग देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स विच आर डाउनराइट एबोरेंट इन दिस समथिंग ऑफ इस प्रकार की कुछ एक भाषा थी कि उसमें बहुत कुछ सत्य है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही बेकार हैं। तो उस पर अरविंदो ने कहा कि साहब वो तो केवल कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के बेसिस में उन्होंने सायणन का जो भाष्य था उसको आधार मान के चले, जो उसकी इनर वो फीलिंग थी, जो मतलब कहते हैं ना कि वेद को समझने के लिए एक वेद का क्या कंसेप्ट है, अवधारणा क्या है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेदांत तो और भी उससे ज़्यादा कठिन होता है। तो जब तक आपको उस युग में जिसने वो रचना की है, जिसने भी की है, क्योंकि अधिकांश में तो पता ही नहीं है रचना किसने की है, तो उसके आपको उस युग में पहुंचना पड़ेगा मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, और उसको समझना पड़ेगा। जो पुस्तक का शीर्षक है, इस नाम से कोई कविता पुस्तक के अंदर नहीं है, तो इस पुस्तक का शीर्षक दिविजा क्यों है सर? क्या रखूं? तो दिविजा जैसे इन्होंने राधा जी ने बताया, दिविजा मेरे रिलेटेड एक मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके नाम पे इस पुस्तक को का शीर्षक रखना चाहता हूँ। उन्होंने हम ही भर दी, तो मैंने रख दिया। अगली बार भारती सर, अगली बार शीर्षक भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी, बहुत सुंदर चर्चा अभी तक हुई है, मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा लेखक के लिए। और यहाँ बैठे लोगों को, सभी लोगों को बहुत नमस्कार मेरा। तो मुझे आपने अभी आदरणीय रतुड़ी जी ने कहा है कि आप किताब से इतर भी कुछ कह सकते हैं, कुछ और कहना हो तो मुझे कुछ और ही कहना है। मुझे कहना है कि किताब तो खैर बहुत ही अच्छी आप की है और कविताएं भी हमने यहाँ सुनी हैं,
लेकिन कविताएं सुन के हमें सब अच्छा लगा है। उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए तो आपको खुद को पहले कसौटी होना पड़ता है। सोने को हम तभी परख सकते हैं जब पहले हम खुद कसौटी हों। दूसरी बात, मैं यहाँ आती हूँ, इतनी बार आई हूँ पर कभी कुछ बोला नहीं। आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ आने का मुझे एक फ़ायदा होता है कि जब सब लोग किताब के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, जब बात करते हैं, तो मुझे वो सुनकर लोगों का नज़रिया समझ में आता है। वो कहते हैं ना कि सब वो जिधर देख रहे हैं सब उधर देख रहे हैं, हम तो बस देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। मैं सिर्फ देखती हूँ, लोगों को सुनती हूँ और सबका डिफरेंट नज़रिया दिखाई देता है। मेरा इसी तरह से मुझको पहले भी एक बार ख्याल आया था, जब मेरी अपनी किताब रिलीज़ हुई थी तो उसमें 3-4 लोगों ने बोला था, लेकिन किसी के भी विचार किसी दूसरे से नहीं मिले। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो कविताएं कोट की वो तीनों की कभी 3-4 लोगों की कभी मिली ही नहीं आपस में। तो मुझे लगा उतनी सी देर में वो लोग जो भी पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सबका एक अलग नज़रिया है देखने का उस चीज़ को। हम सबको एक ही चीज़ एक नज़र से हम देख नहीं सकते उस चीज़ को। तो यहाँ आने का मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि सब लोगों को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और एक अलग नज़रिया डेवलप होता है। किताब के प्रति तो होता ही है, लोगों की सोच के प्रति भी होता है, लोगों की समझ को देखकर भी होता है। मुझे बस इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद आपका। आनंद की अनुभूति जो है वो साहित्य, सौंदर्य, संगीत, इस प्रकार की जो रुचि है उसी में होती है और ये यात्रा उसी के, हम सब उसी यात्रा में हैं। और जो पुस्तक है उस पर चर्चा जितनी वो उस पर भिन्न भिन्न, जैसा अभी संगीता जी ने कहा कि भिन्न भिन्न विचार दृष्टिकोण होंगे, उतनी ही वो पुस्तक समृद्ध होगी जो इतने लोगों के भीतर इस प्रकार के विचार प्रकट कर सके की एक संभावना कर सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अब राधा जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और ताकि हम इस सभा को फिर। यहाँ पर हमारे बीच पूर्व मुख्य सचिव मिस्टर रविशंकर और आदरणीय शांता मैम भी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं श्री रविशंकर जी को और तिवारी जी जो दून लाइब्रेरी से आए हुए हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने दून लाइब्रेरी में लेखकों के लिए, साहित्यकारों के लिए इतना अच्छा मंच उपलब्ध कराया और निरंतर वहाँ पे इतने सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। दूसरी घोषणा मैं करना चाहती हूँ, यहाँ हमारे बीच एक बहुत अच्छे लेखक तो सभी लोग हैं, लेकिन डॉक्टर अर्चना पैन्यूली जो डेनमार्क में निवासरत हैं और हिंदी की इतनी प्रसिद्ध लेखिका हैं और आपने हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई है। तो आज आपकी पुस्तकें दुनिया की सभी भाषाओं में ट्रांसलेट होके और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो डॉक्टर अर्चना जी भी यहाँ हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी एक पुस्तक वेयर डू आई बिलोंग पे पहले फुलवारी में बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है और अभी 2 जनवरी को ही आपकी नवीनतम पुस्तक अलकनंदा सुत पे दून लाइब्रेरी में ही उसका लोकार्पण हुआ था और हम में से बहुत सारे लोगों को सौभाग्य मिला था उसमें प्रतिभाग करने का। तो आपको भी बहुत बधाई। और यहाँ पे और बहुत से बड़े बड़े राइटर्स हैं, डॉक्टर कुसुम अंसल भी हमारे बीच हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर तो फिल्म बनी है, उनकी फिल्म बनी है आपकी पुस्तक पे, पंचवटी फिल्म डॉक्टर कुसुम अंसल की पुस्तक पे बनी है। आपका देश दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लेखक हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, आप सबको पता है कि अनिल जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, भंवर एक प्रेम कहानी और खाकी में स्थित प्रज्ञ। और इत्तेफाक की बात है कि दोनों के विमोचन कार्यक्रम के दौरान इंदु पांडे जी बाहर थे, तो हम लोग आपको उस समय मंच पे बैठाना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं हो पाया। तो आज आप यहाँ हैं फुलवारी के मंच पे, तो मैं अनुरोध करूँगी अनिल जी से कि अपनी दोनों पुस्तकें उनको प्रेजेंट करें। और मैं चाहूँगी लीना मैम भी यहाँ है क्योंकि लीना मैम असली जो सर की इंस्पिरेशन है, तो कवि वो जो असली कवि की शक्ति है वो उनको कृपा। पढ़िएगा सर। इन दोनों पुस्तकों के विमोचन के दौरान सर, हाँ मैंने पहली वाली जो है भंवर के दौरान नपलचियाल साहब थे हम लोगों के साथ, खाकी में स्थित प्रज्ञ में रविशंकर जी थे जो मंच पे थे और आपने बहुत अच्छा बोला था। तो आज पांडे जी को भी ये पुस्तकें मिल गई हैं, अब आप भी इसको पढ़ के अपना इस पे सर ने एक तो तकरीबन देखी है, अब उस पर आप अपनी टिप्पणी भी करेंगे इसी अनुरोध के साथ। वो कर लेंगे बात हम लोग।
अलग बात वो अलग से हम लोग आपके साथ आपसे डिस्कस चर्चा करेंगे, अनिल जी और हम लोग। और यहाँ पर आप लोग आज इतनी संख्या में आए हैं, तो मैं एक एक सम्मानित अतिथि को बहुत हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि ये हम लोगों का फुलवारी का सबसे मतलब टॉप अध्याय हो गया। यहाँ पे सबसे अधिक मित्रों ने सहभागिता की है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और मेरा पुनः वही अनुरोध रहेगा कि बिना थोड़ा सा अल्पाहार लिए कोई भी जाएगा नहीं। और इतने शीत के मौसम में आप लोगों ने यहाँ इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर दी। आज सूर्य देव की बहुत मेहरबानी रही, हम लोगों ने अच्छे मौसम में ये चर्चा हो गई, या इंदु पांडे जी का कुछ कनेक्शन होगा, उस वजह से ये बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज केके टावर कारगी रोड देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर।